जब दाढ़ी खोल लो तो आप थोड़े, कई लोगों को के सर में होता है कि खालिस्तानी आ गया या कौन आ गया, तो उनकी भावनाएं भड़क जाती है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हर सिख खालिस्तानी नहीं होता। अगर मेरी दाढ़ी टाइट है तो सेट है तो उसका मतलब मैं हिंदुस्तानी हूँ, खोल दी तो खालिस्तानी, ये गलत बात है। और दूसरा, जो ये खालिस्तानी काम कर रहे हैं गुरु की पगड़ी पहन के, उसकी वजह से हम जैसे लोगों को झेलना। जो कौम हिंदू में से बन के निकली बार, आप बोल रहे हो कि हम हिंदुओं से बढ़कर हैं और भगवान राम हमारे राम नहीं है। पता हो, इतिहास पता हो पहले आपको। आपको इतिहास पता है सिखों का इतिहास क्या है? खालसा कौम क्यों बनी थी? खालसा पंथ की साधना क्यों हुई थी? आज उन्होंने बोल दिया खालसा पंथ बनेगा, मना था क्योंकि एक नई कौम बनाई जो सबसे सुपीरियर है। एक मोटिव होना चाहिए लड़ने के लिए, मरने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम है सुशील सिंह और आप देख रहे हैं इक्वलेस। कई लोग इस बहस में पड़ जाते हैं, सच्चा सिख कौन है, झूठा सिख कौन है। कई लोग खालिस्तानियों को ये है झूठे सिख और ये है सच्चा सिख। मुसलमानों पर भी चलता है, हिंदुओं पर भी चलता है। मेरे हिसाब से ये नॉनसेंस है। कोई सच्चा और झूठा नहीं होता है, लॉजिकल और इलॉजिकल लोग होते हैं। हमारे स्टूडियो में आज एक लॉजिकल सिख आए हैं। इनका नाम है श्री हरमन सिंह कपूर जी। उनकी पत्नी आई हैं खुशी कपूर जी, और बेबाक राय रखी इन्होंने हर मुद्दे पे अपनी। अमृतपाल सिंह से लेके पन्नू तक और खंडा से लेके निज्जर तक सभी मुद्दों पे बहुत ही चौड़े में अपनी राय रखी है। जैसा कि आप लोग जो मेरे पुराने दर्शक हैं उनको अच्छी तरह पता है, मैं भी अपने आप को रोकता नहीं हूँ कि जो मेरे मन में सही लगता है मैं वो जरूर बोलता हूँ। तो बहुत जबरदस्त डिस्कशन हुई है। कुछ लोगों को कुछ मुद्दे ज्वलंत लगेंगे, उनको लगेगा ये मुद्दे जो हैं वो थोड़ा सा उनके लिए बर्दाश्त नहीं हो पाएंगे, तो मत देखिएगा आप। बाकी जो लोग देखेंगे, मुझे उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक करिएगा और कमेंट करके, आपको डिसएग्री भी कर रहे हैं ना आप, तो कमेंट करके बताइए आप डिसएग्री क्यों कर रहे हैं। मैंने जिस दिन ये वीडियो डाली थी, भगवान ने मेरी सुनी, निज्जर और खंडा गया था। दैट पोस्ट इज गोइंग 2 लाख, 2-3 लाख गई थी एक दिन में। वो हाफ अ मिलियन एक दिन में। और खालिस्तानियों के फोन आ गए कि हमारी खुशी से बात करो। मेरे को कहते हैं अपनी बद्दुआ वापस ले। फोन आ रहे हैं तो बोले बदुआ वापस ले अपनी। बद्दुआ कैसे वापस लूं? मैंने कहा था मेरी बेटी के पीछे पड़े हो तुम। तो मैंने कहा था इतने माँ की बेशरम हो बद्दुआ, तुम। माँ की बद्दुआ हाँ? तुम्हें छोड़ेगी नहीं, तुम्हारा नाश होगा, सर्वनाश होगा, तुम देखना। हाँ। इस बात पे उनका फोन आया कि हमारे तेरे से बात नहीं करनी। अब तक तो कहते थे वुमेन से बात नहीं करते, उसके बाद आगे तेरे से बात नहीं करनी, खुशी से बात कर। फिर ये पता कि बोले, मैंने कहा अच्छा बोले थे, कहते मैं नहीं बोले दूंगा। मैंने कहा नहीं सुनना दे, हैंड फ्री है गाड़ी में। मैंने कहा अच्छा ये बता मरा कैसे? ओ पाजी बेचारे ना एवे हो गया। फिर कहते खुशी तू। मेरे पास शायद रिकॉर्ड है वो वाला। सुनोगे फिर हमने कहा अच्छा हॉस्पिटल में मैं क्या सी पाजी तुसी बड़े तगड़े हो गए हो आजकल, खा रहे हो वादा। बेचारे पाजी गए। अच्छा कौन सा हॉस्पिटल? ओ पता नहीं, बर्मिंघम चले गए। फिर खुशी से बात करा, मैंने हारून को बोला इसको करंट लग रही है। उसको किसी अपने बंदे ने, क्योंकि हमारे सरकारी बंदे बैठे साथ में, अपने बंदे ने दिए बेटा, स्पेशल बन के आया है। इतना तो पता है कि ये वो बीजेपी घुसी हुई है। विद इन 24 आवर्स खत्म हो गया। हाँ नहीं, खंडा का तो जाना मुझे भी लग रहा था कि, मुझे ऐसा लगता था कि शायद नरेंद्र मोदी जी एक मैसेज देना चाहते थे कि यू आर नोवेयर सेफ, कहीं सेफ नहीं हो आप, कोई सेफ हेवन नहीं है आपके लिए, और वो मैसेज उन्होंने मैंने दिया। आपको यही बोला था ना कि व्हेन दे टॉक कि आप क्या चाहते हो भारत सरकार से, हम आप और कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने सिर्फ इतना बोला था कि मुझे खालिस्तानी को के नहीं सुनना। और उस दिन मैं समझ जाऊंगी कि आपने एक माँ की और एक फैमिली की सुनी है। वो खंडा गया और सुबह सुबह 4 बजे मुझे हरमन बोल रहे हैं खुशी उठ उठ। मैंने क्या हुआ? कहता खंडा गया। And I was like, हरमन के गया? मेरा नाम भी खुशी है। अच्छा, मुझे वो दिन बता सकते हैं जिस दिन आपकी गाड़ी पे गोली चलाई गई थी? 31 अक्टूबर, 30 सितंबर, सितंबर 30 सितंबर थी। तो लाइक व्हाट हैपेंड? उससे एक रात पहले मैंने बात की लोगों से की थी। उससे एक रात पहले क्या हुआ था, मैं ऑनलाइन किसी टिकटॉक पे ना लाइव बैठा हुआ था, तो कोई खालिस्तानी आ गया मेरे से बात करने के लिए। तो उसने कहा कि यू डिजर्व व्हाट हैपेंड विद यू। और इसको चढ़ेगा उसने कहा यू डिजर्व कि आपकी बेटी को जो रेप थ्रेट है, यू डिजर्व दैट। तेरी बीवी को रेप थ्रेट डिजर्व करता है तू। मैं पागल हो गया। मैंने कहा अगर मैं कुछ करता हूँ तो मेरी बेटी को डिजर्व करती है ये चीज़, मेरी बीवी को डिजर्व करती है। ये कैसा खालसा राज तुम लोग मांग रहे हो? मुझे पागल हो गया मैं। 1 घंटा पागल रहा। उसके बाद मैंने
एक और लाइव खोला, मैंने रख दी पाउंटी। मैंने कहा 5,000 पाउंड और लाइव शो किया मैंने, कम से कम हज़ारों लोग आए शो पे। 5,000 पाउंड पर एड्रेस इन खालिस्तानियों का आई विल पे। और 1000 पाउंड खुशी टिप देगी। 1,000 पाउंड खुशी अलग से देगी तुमको टिप। वेरीफाई होने के बाद। मुझे जिन खालिस्तानियों ने मेरे बच्चों की फोटो लगाई है, रेप थ्रेड दिए हैं, दुनिया में कहीं पे भी, मुझे उनकी एड्रेस दो, वकील पहले कर लो, आई विल पे मनी टू सॉलिसिटर, और उसके बाद जब वेरीफाई होगा एड्रेस, वेल द सॉलिसिटर विल रिलीज मनी टू यू। मेरे पास 60,000 पाउंड मैंने अलग रखे हैं, मुझे इतने एड्रेस निकाल के दो, कौन कहाँ पे है। और रात को मैंने ये सब कुछ बोला और बहुत ही हो गया वायरल मेरा ये वाला लाइव शो, क्योंकि वो बहुत गुस्से में आ गया था। तो वो लोग डर गए कि कोई ना कोई बड़ा, और साथ में कहा कि अगर उस जिसके घर में अगर जिसकी माँ बाप बहन देगा तो उसको 10,000 पाउंड दूंगा मैं। सगा किसी ने दिया तो, अगर उसकी सगे एड्रेस दिया तो उसको 10,000 पाउंड दूंगा मैं। and they know that you will pay. आई विल पे। हाँ। मैंने क्या थी जबान दे दी And I have no another thing is that I जबान का पक्का और कैपेबिलिटी भी है, हाँ। and they know it. दे नो इट। हाँ। तो रातों रात प्लानिंग बनी मेरे ख्याल से इनकी, और सुबह रातों रात उन्होंने घर पे अटैक कर दिया मेरे, धमकाने के लिए। धमकाने के लिए कि अगली गोली तेरे को होगी। हाँ। तो दिस इज व्हाई दैट हैपेंड दैट डे। और 3 घंटे बाद हमने वीडियो डाल दी कि अगली बार गोली यहाँ मत चलाना, यहाँ चलाना। I remember, I saw that. हमको Why बड़ा you want to डरा। scare You ये both were standing outside the porch, वो गाड़ी खड़ी थी और आप दोनों बिल्कुल दिखा रहे थे कि ये गाड़ी है और ऐसे कर रहे हैं ये लोग। हम डरते नहीं, हमको उनको प्रॉब्लम ये हो गई है कि रेस्टोरेंट बंद हो गया, 2 गाड़ियां चली गई, तो अभी तक भी ये चुप नहीं हुए। उन्होंने कहा था इसको कि हम तुझे बर्बाद करेंगे। They done। हमें बहुत लॉस, हमें करोड़ों का नुकसान हुआ इस टाइम पे, लेकिन अभी जब मेरा सब चला गया है, अब मैं तुम्हें क्यों छोड़ूं? अब तो मैं फ्री हो गई ना। तो फ्री हूं मैं। और बेस्ट पता है क्या है कि यू आर द फर्स्ट पीपल जो चीजें बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय हो गई, परेशान हो, फिर उसके बाद भी मूड बिल्कुल जॉली रहता है। नहीं, आई कैन नॉट ये क्राई 24/7। भगवान ने हमको ताकत दी। दैट्स फर्स्ट थिंग। इस लड़ाई में हमने कई बार सोचा पीछे हट जाए, भगवान से बातें भी की, लेकिन विद इन 20 मिनट्स और एन आवर और ओवरनाइट हमको आ जाता था ऊपर से ही कहीं ना कहीं से, हरमन यू हैव टू फाइट। आप अच्छा, ये लास्ट मंथ की बात बताती हूँ। एकदम एक वीडियो चल रही था ऐसे ही, रात को ये अपना भजन कीर्तन कथा कुछ भी, चाहे हमारे हिंदू समाज को हो चाहे सरदारों को, सुनता रहता है, इसकी आदत है। तो मैं ऐसे ही बैठी, तो मैंने बोला कि यार मेरे जैसा बंदा, मस्त दारू पीने वाला, पार्टी करने वाला, शोर शराबा मचाने वाला, वाई आई एम दिस, मैं यहाँ क्यों, मैं ये क्या कर रही हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ? मैं अपनी जिंदगी में मस्त खुश घूमती फिरती एक्चुअली एंजॉय कर रही हूँ, मैं किस चक्करों में हूँ? आप बिलीव नहीं करोगे, वो कीर्तन चल रहा था कुछ और, 1 मिनट में ही मेरा मैसेज का जवाब मुझे मिल गया। अच्छा जी। उन्होंने कहा कि भगवान ने जब आपसे कुछ काम कराना है तो आपका हाथ पकड़े करा देगा आपसे, आप कुछ भी चाहे हो। आप कुछ भी हो। अच्छा, ये बात आज मुझे गुरुजी ने बोली, अच्छा, एग्जैक्टली सेम टू सेम बात बोली उन्होंने। यू रिमेम्बर गुरुजी व्हेन ही सेड कि मैं तो रशिया में काम करता था, मैं तो इंग्लैंड घूमता था, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं मठाधीश बनूंगा। भगवान आए, उन्होंने बोला तुम मठाधीश बनो, तुम्हें ये काम करना है, कोई और नहीं करेगा, तुम ही करोगे। और आप सब छोड़ो, मैं जब यहाँ राम मंदिर का भी क्या हुआ, मैं ऐसे ही राम जी की मूर्ति देख रही थी इंस्टा में, है ना, फोन आया, तो ये मेरे को कह रहे हैं यार ड्रिंक कर रहे हैं साथ में बैठे, मैं फोन रख रहा हूँ, तू क्या कर रही है? फिर शॉपिंग कर रही है कुछ ऑनलाइन। मैंने कहा नहीं, मैं अयोध्या बुक करवाने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे राम मंदिर जाना है। ये सबको बता रहा मेरी बीवी को क्या हो गया, शॉपिंग की जगह राम मंदिर बुक करा रही है। मैंने कहा हम जा रहे हैं ना, मुझे राम मंदिर जाना है। दैट्स इट। कह रहे क्या हुआ? मैंने कहा एक कुछ आ रहा है तो आई हैव टू गो, समथिंग कनेक्टेड। क्या ब्यूटीफुल है ना, जो उनकी जो रामलला की जो विराजमान वो है। कुछ अरे नहीं है मानोगे जो नहीं आप आप वहाँ दे रहे यार, हो। आप हम गए वहां पे, कुछ मांग ही नहीं पाए। मांगना भूल गए हम गए, हम देख के मांगना ही भूल गए। आप बस वहीं ऐसे रह गए। 20 मिनट में ऐसे थी और मेरे आंसू टपक रहे थे, और मुझे लगा साक्षात ये मूर्ति, आपको पिक्चर में कुछ नहीं पता चल रही है, जीरो, दैट आप कहीं कहीं लॉस्ट हो। आई वाज लॉस्ट समवेयर। मेरे को बाहर निकल के लगा कि यार मैं अपने बच्चों के लिए कुछ मांग लेती, मैं कुछ कर लेती। मतलब मुझे
बाहर निकल के आई वाज टेलिंग हाँ, तुमने मैंने कुछ भी मांगा नहीं क्या मांगा, तुमने? मैं भी कुछ नहीं मांग पाया। आप कुछ बोल ही नहीं पाए। और ये मेरे साथ लाइफ में फर्स्ट टाइम हुआ। नहीं तो इतना मंदिर गुरुद्वारे हर जगह मैं जाती हूँ, तो आई विश जो मुझे मेरी जिंदगी में तकलीफ होती है, कुछ होती है, मुझे कुछ मांग नहीं पाई। अरे 3 दिन पहले मुझे किसी ने कहा था जाओगी, गर्मी तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होती, कैसे रहोगी? मैंने कहा जब मैं जाऊंगी ना तो हवाएं चलेगी। और इतनी हवा थी, मेरे वाह, बाल 4 दिशा में उड़ रहे थे। और मैंने इसको बोला हारमोन मौसम देखो, जो जो बोला था ना वही हुआ। वही हुआ। तो हमारे दर्शन तो ऐसे हुए कि बस मजा आ गया। वो वीआईपी दर्शन करवाने के लिए लेकर गया था। वहां से पता नहीं उन्होंने कहा भैया वीआईपी दर्शन नहीं हो रहे अब, ये वीवीआईपी हो रहे वीआईपी दर्शन हो रहे हैं आपके, चलो आ गए। तो आराम वो से। वीआईपी वहां दर्शन पे में भी जहाँ पे थोड़ी हम क्यों गए, थी। हाँ, वहां हाँ, पे हाँ। किसी को खड़ा तो देते नहीं, हम 15 मिनट बैठे रहे। वो कह रहे हैं यहाँ सिर्फ कोई आने और नेता जाना या आपको। मंत्री जो सिर्फ वही जी जी आते जी हैं, जी। इस जगह पे कोई नहीं आता। और वो हमें पता चला कि पंडित जी टीका भी नहीं लगाते किसी को। अच्छा, तो टीका भी नहीं लगाया नहीं, गया। मुझे देखा था मैंने, हाँ। हाँ जी, पंडित जी ने टीका भी लगाया, टीका लगाया, फूल भी दिए। फूल दिए, हाँ, और राम जी के पैरों से उठा के। हाँ 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 हाँ। तो वो एक कनेक्शन था जो एक्चुअली मैं दुनिया में अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा गुंडागर्दी इसलिए करती हूँ बिकॉज मुझे भगवान पे बड़ा भरोसा है। मुझे दुनिया ने बोला बाणी में लिखा हुआ है, जिसका साहिब डाडा होए उन्हें मारना चाके कोई, जिसका भगवान, जिसका ना ऊपर बैठा है वो ताकतवर है, उसे कोई हाथ भी लगा सकता। तो मुझे जिसका दुनिया साहिब ने ये डाडा है, बात बोली थी, दुनिया ने, कि अगर तेरे बच्चों को कुछ कर दिया, तेरे पति को कुछ कर दिया। मैंने कहा जिस दिन ये मेरे बच्चों के या मेरे हस्बैंड मेरे घर के मेरे कुत्ते के पास तक भी आएंगे ना, चाहे तूफान आए, चाहे हवा आए, चाहे भगवान खुद आए, ये छू नहीं पाएंगे। 5-6 अटैक हुए, किसी ने उंगली तक नहीं लगा पाया। आज तक टच नहीं हुए, फिजिकल हर्ट आज तक नहीं हुए। तो देखो आपको ये वाली फीलिंग नहीं आती कि यार मतलब कि मैं अच्छी खासी जिंदगी जी रहा था, मतलब जो ये सवाल मैं कई बार पूछ चुका हूँ, आज फिर से पूछ रहा हूँ, लाइव पूछ रहा यार हूँ अच्छी पता खासी ही कि जिंदगी, यार ना। अच्छी खासी जिंदगी में जी रहा नहीं, हूँ, नहीं, इतने नहीं। शानदार हम ब्लडी अब मिलन ज्यादा यार। अच्छे सुकून है। सुकून है बहुत यार। मुझे पता लगा कि मैं जो जिंदगी जी रहा था वो अचानक जिंदगी, हमने बोला लेट मी फाइट खालिस्तानी, बहुत हो गया इनका ड्रामा। टुडे नहीं, वो जिंदगी अब जी रहे थे, गुलामी की जिंदगी थी। जो जिंदगी थी ना, जो शानो शौकत वाली जिंदगी थी, वो जिंदगी थी, वो जिंदगी थी गुलामी की। टू स्टे इन अ सेफ जोन, कि मैंने सेफ जोन में रहना है, और उसके लिए मुझे आवाज उठानी किसी खिलाफ। मतलब इसका मतलब क्या कि मैं गुलाम हूं? इतना सब कुछ होने के बावजूद अगर बोल ना सकूं कि खालिस्तानी, तुम खालिस्तानी नहीं हो, तुम मेरे गुरु के सिख नहीं हो, तुम मेरे गुरु को बदनाम कर रहे हो, मेरे भारत को तोड़ रहे हो, तो फिर मैं क्या करूं इस पैसे का? कि सुबह उठ के अपने आप को देख पाऊं शीशे के अंदर, आंखों में आंखें डाल के। पैसे से इज्जत आप नहीं खरीद सकते, चलो खरीद भी ली लोगों को दिखा के, लेकिन आंखों अपने आप को अपना फेस कर पाओ, तो वो तो नहीं कर सकते। तो मैं कह रहा था कि जब जो ये बात आपने बोली थी, ये बात बहुत ही वो है, मतलब इट हैज़ अ लॉट ऑफ डेप्थ इन इट, ओनली बिकॉज क्योंकि हम सबका यही हाल है। मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, मेरा भी यही हाल है। मैं भी अभी गुलामी में ही हूँ, शायद 50% बाहर निकल पाया हूँ, क्योंकि मुझे भी अपने लिए डर नहीं लग रहा है, अपने बीवी बच्चों के लिए डर लग रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं 50% मैं भी गुलामी में हूँ। हाँ, मुझे इतना ज़रूर पता है, जैसे आप हो ना कि एड्रेसेस निकलवा दो, मैं बाकी देख लूँगा, वही हाल मेरा भी है। इट्स जस्ट दैट कि मैं भी चुप हूँ बस, क्योंकि प्रॉब्लम है, दिख रही है कि प्रॉब्लम्स है। ये देखो, हर किसी का एक अपनी बाउंड्रीज है लाइफ की, उसने क्या करना है। मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम बोल लूँ या खुश नसीबी, कि आई वॉज बोर्न इन द सिख फैमिली, और मुझे ये जो पगड़ी मेरे सिर पे मुझे मिल गई फ्री में। जिस पगड़ी के लिए मेरे गुरु ने कितनी कुर्बानियाँ की, उस टाइम के खालसा पंथ ने कितनी कुर्बानियाँ की इस पगड़ी पहनने के लिए, कितने बलिदान दिए, लोगों की बहू बेटियाँ बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, मुगलों से सब कुछ दे दिया अपना, और ये पगड़ी पहन के मुझे मिल गई फ्री में। मैंने कुछ किया नहीं 50 साल तक के ऊपर तक, मैं तो मज़े ले रहा था। कुर्बानी दी मेरे गुरुओं ने और शहीदों ने कुर्बानियाँ दी, हम खड़े हैं, हम सिख हैं, और कुछ बोल नहीं रहे पगड़ी पहन के। तो फर्ज बनता था, अगर अब मैं गुरुओं की की कहानियाँ पढ़ूँ, मैं रो पड़ता हूँ देख देख के, पढ़ पढ़ के। उन्होंने क्या क्या नहीं किया, हमने तो कुछ भी नहीं किया अपने इसी देश के दिल्ली लिए। में बंदा बैरागी के
बेटे को मार के उसके मुंह में डाल दिया। उनका हार्ट उस बंदा बैरागी के मुंह में डाला गया, इसी दिल्ली में, कहीं दूर नहीं। मैं हाँ। तो और लोग कथा- भूल जाते हैं, भूल जाते हैं। लोग भूल जाते हैं, लोग बोलते हैं सारे सब एक जैसे हैं, सब एक जैसे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता क्या कहना चाहते हो। आप कथा सुन लो हमारे गुरुओं की, आप बानी सुनो, हिल जाओगे। मतलब मेरे को कई बार हरमन बताता है कि मैंने ये कथा सुनी सुबह, मैं तो मतलब घंटों तक और रोती रहती हूँ। और कई बार मैं हरमन को बोलती हूँ अब भी मत सुनाइयो, अभी मैं यहाँ हूँ और इस सिचुएशन में नहीं नहीं, कि बंदा तुम बैरागी, अभी मैं आपको बात ऐसा करते कुछ मैं रोंगटे सुनाओगे। खड़े हो गए बात करते आपको देखो ना, क्योंकि मैं अब मैं बात ही करूँ गुरुओं की। हम्म, गुरु गोविंद सिंह जी वो इंसान थे, उनको मालूम था चमकौर की गढ़ी में जब जंग चल रही थी, हजारों मुगल बार थे, उन्होंने अपने बच्चे खुद सजा के तैयार करके ओढ़े भेज दिए शहीद होने के लिए। जा, एक नहीं दो बच्चे तैयार करके भेजे उन्होंने। कौन बात भी कर सकता है? मैं नहीं कर सकता। मैं कहता हूँ मैं लड़ रहा हूँ, मगर ये काम मैं नहीं कर सकता। लेकिन मैं उन बच्चों का फ्यूचर सेव करने के लिए लड़ भी सकता हूँ, मर भी सकता हूँ कि ये इस आग में ना जल जाए। हमको सीखना पड़ेगा। हम लोग भूल गए हैं, अपने इतिहास भूल गए हैं कि सिख कौम क्यों बनी थी, ये खालसा पंथ क्यों बना था। इन्होंने एसजीपीसी ने डेफिनेशन चेंज कर दी है नहीं, खालसा ये तो पंथ नया की। हो गया ना, वी आर सुपीरियर। वी आर हम कुछ नहीं है। हम लोग, हमारी फौज बनी थी हिंदुओं की रक्षा करने के लिए उस वक्त पे, इसीलिए हिंदू परिवार से बड़ा बेटा दिया जाता बड़ा था बेटा क्या? दिया जाता था। जैसे हारमन के जी डैडी जी आए जी जी तो हमारी फैमिलीज में अब क्या करें। अब आप मेरे को ये चीज बताओ, अब इसके दादाजी मतलब चाचा जी, बुआ सब हिंदू है, आधी फैमिली हिंदू है आधी सिख है। तो क्या ये जाकर अपने भाई बहनों को कत्ल कर दे, मर्डर कर दे कि तुम हमारे दुश्मन हो? ऐसे कैसे हो सकता है? अगर मेरे दादाजी को मालूम होता कि बड़ा होके सिख ने हिंदू के साथ झगड़ा करना है और बोलना है कि तेरा राम मेरा राम नहीं है, तो क्या मेरे दादाजी अपने बेटे को सिख बनाते? वो हिंदू थे। जी 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 जी। जो जब गुरु जी ने खालसा पंथ शुरू किया, जिन परिवारों के लोगों ने अपने बेटे सिख बनाए, अगर उनको मालूम होता कि कल को यही सिख जो मेरे बेटा है बोलेगा माँ तू राम को मानती है तो मैं तेरा बेटा नहीं, तो क्या बनाते सिख उनको? तो एसजीपीसी वाले अलग ही किस्से में चल रहे हैं। वो ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे कि ये जो सिख आए हैं ये किसी किताब की तरह आसमान से जमीन पे गिरे हैं। ये सब गुल्लक का खेल है। दैट्स इट। पैसा मिल रहा है, पैसा बनाने के लिए धर्म आप बेच धर्म दिया। तो बोलते हो ये राम मेरा राम नहीं है। जो कैसे गुरु ग्रंथ बोलेंगे? साहिब जी में राम जी लिखे हैं, बोलते हैं ये राम रबड़े वाला राम है, ये राजा दशरथ का बेटा राम नहीं है। है तो राम है ना। नहीं तो फिर बोलता हूं उनको, फिर बोलता हूं अच्छा आप बोलते हो ठीक है, वाणी में लिखा है राजा राम जपत को ना तरे हो। अब बोलो कि कौन सा राम है? राजा राम लिखा है कि भगवान राम लिखा है? वो बोलते हैं नहीं ये भगवान राम है। फिर बोलता हूं फिर ठीक है, अगर लिखा है कि ये भगवान राम है, राजा राम जपत को ना तरे हो, ये भगवान राम है जो रमते हैं, तो इसी शब्द में बाद में क्यों लिखा है कि उसी राम को का साथ दे के याद करके विभीषण को राजगद्दी मिली? तो बताओ ना, उसी शब्द में जो गुरु ग्रंथ साहिब जी में लिखा हुआ है कि विभीषण को राजगद्दी मिली, राम को प्रणाम करके उसको भगवान मान के, वही राम लिखा हुआ है। आप क्यों बोल रहे हो दो राम है? चलो ये छोड़ो, मैंने कहा कई जगह और लिखा हुआ है त्रेते ते मान्यो राम रघुवंश कहलायो। ये उसी राम की बात हो रही है। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि राम को अलग करने की कोशिश की जा रही है। बहुत जबरदस्त। वो कहते हैं ये जो अच्छा। राम पूरी लिखा हुआ है, प्लानिंग ही इसी पे है। अच्छा, पूरा सिर्फ काम चल रहा है क्योंकि कि उनको पता है कितने इमोशनल है राम को मैं लेके आपको लोग। बताती हूँ। आप अच्छा, राम भगवान राम के लिए जब विपक्ष वाले नहीं जा रहे थे मंदिर में, जी, तो मेरे मन में आया कितने अभागे हैं बेचारे, भागे हैं। इनको इस देश का राम की वैल्यू नहीं मालूम। क्योंकि मैं कह रहा हूं, अगर सिख अगर खालिस्तानी उसके बाद भी वो राम को मान रहा है, तो इसका मतलब भगवान राम कहीं डीप आपके डीएनए में बह रहे हैं। है ही वो। है ही वो। यार मैं सोचो यार, जो सिख बने आज से 500 साल पहले, जो सिख बने, खालसा पंथ बना, वो कहां से आया? हिंदुओं से आया ना। जी, जी, जी। अगर कोई लोग बोले कि नहीं हम हिंदुओं से नहीं आए, तो तुम कहां से आए हो? डायनासोर से आए हो? किससे आए हो? डिज्नीलैंड से आए हैं। न्यूजीलैंड से आए? कहां से आए हो आप? एक फैक्ट की बात है। अब एक बात करूंगा, बहुत लोगों को शायद बुरी लगे, इसमें बहुत कंट्रोवर्सी हो जाएगी। हजारों साल पहले ये जो अखंड भारत था, जैसे अखंड भारत में आता था, अफगानिस्तान भी आता था। जी, मैं जी। उस अफगानिस्तान से आता हूँ। 1893 में आई थिंक अफगानिस्तान को अलग कर दिया गया इंडिया से, लेकिन हमारे पूर्वजों ने अफगानिस्तान नहीं छोड़ा, वो वहीं रहे। जो मेरे पूर्वज थे वो सब हिंदू थे,
बाद में मेरे दादाजी ने अपना बेटा सिख बनाया। उससे पहले जो मेरे दादाजी थे उनका एक भाई सिख था, क्योंकि उनके पिताजी ने एक को बनाया था जी सिख। जी जी जी। तो सिख तो बाद में आए, पहले तो पूरा हिंदुस्तान, भारत था, अखंड भारत, सब यहाँ पे सारे हिंदू थे। वो तो जब मुगल आए उसके बाद कन्वर्जन हुआ, तो जिन हिंदुओं ने उस टाइम पे तलवार की नोक पे सलवार पहन ली वो मुसलमान बन गए। अगर उनका डीएनए चेक करो, हिस्ट्री चेक करो, अगर जो मुसलमान भाई हमारी घूम रहे हैं आज वो भी हिंदू हैं, बिल्कुल है। मगर वो मानने को तैयार नहीं है। और वैसे ही हमारे कुछ जो सिख हैं जो कुछ वो मानने को तैयार नहीं है कि हमारे पूर्वज हिंदू थे, हमारे कहते पूर्वज सिख थे। हाँ, आपके दादाजी सिख थे, लेकिन आपके दादाजी के दादाजी के दादाजी कौन थे पता करो मेरे भाई। तो मेरा तो सिर्फ हिंदू धर्म था पूरे खंड भारत में, कोई मुसलमान तो था नहीं, ना क्रिश्चियन था। अच्छा, इसी वजह से क्या करते हैं कि सोचते हैं कि चलो धर्म ग्रंथों पे ही हमला करते हैं, हाँ, चेंज करो। कैरेक्टर्स पे हमला करते हैं, भगवान पे हमला करते हैं, क्योंकि पास्ट में जाते हैं तो उनकी बुद्धि चिल्ला चिल्ला के बोलती है हाँ क्या सब बात तो सही कह रहा है आपको एक बंदा। आइडिया, छोटी सी चीज बताते हैं। जैसे हम छोटे थे, जो कुछ कुछ कथाएं और कुछ शब्द हम छोटे होते सुनते थे, अब अगर आपको उनकी 2 लाइनें अगर आप गूगल पे या आप यूट्यूब पे या आप इंस्टा पे कहीं भी सर्च करोगे आपको मिलेंगी नहीं, वो गायब है। अच्छा जी। कुछ चीज ऐसी है, आपको गुरु ग्रंथ साहिब जी भी जो लिखी गई थी आज से 100 साल पुराने, वो आजकल मिल नहीं रही, गूगल सर्च में मिलती नहीं आपको। चेंज कर रहे हैं सब कुछ। तो हमने पीछे, हम नाम नहीं लेंगे, हमने पीछे किसी को बोला कि आपने आज से इतने साल पहले आप ये शब्द गाते थे, हम्म। तो ये कहीं नहीं है। तो उन्होंने बोला कि ये उड़ चुका है, पर मैं तुम्हें भेज देता हूँ, मेरा नाम कहीं मत लेना, नहीं तो कल मेरी फैमिली नहीं बचेगी, भाई पूरी फैमिली साहब। उड़ा देंगे हमारी। पूरी फैमिली उड़ा देंगे। बोलते अब है, लेकिन भाषा उसका चेंज कर दी है, दे हैव चेंज्ड इट। और उन्होंने रियल वाला भेजा हरमन को, हम्म। क्या सेंड इट यू, तुम मांग रहे हो, मैं तुम्हें भेजता हूँ, पर कहीं मेरा नाम मेंशन मत करना। एक बात बताइए, ये है देह देह शिवा बर मोह इहे शुभ कर्मण ते कबहू न तरू, न डरो अरिसों जब जाए लड़ो निश्चय कर अपनी जीत करो। तो ये जो है इसको भी उड़ाने की कोशिश हो रही है, ये अभी एक्सेप्टेबल है ये? आई थिंक क्योंकि ये तो सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं, हिंदू सबसे ज्यादा यूज करते हैं इसको। नहीं, ये मेरे ख्याल से अब मुझे सच्ची बात पूरा कंफर्टेबली भी दसम ग्रंथ में लिखा गया है, गुरु ग्रंथ साहिब जी में है। अच्छा, ये 2 ग्रंथ है। ये शायद ये गुरु गोविंद सिंह जी का है। दसम ग्रंथ की बानी है हाँ, ये। हाँ, हाँ। हाँ जी, देखो हमको, भगवान शिव से वर मांग रहे हैं वो। हाँ जी, हाँ, ये जी दसम जी ग्रंथ की बानी जी है जी ये। जी जी। हाँ हाँ गुरु जी ने बोला है, बात तो वही है, हाँ, शुभ हाँ, कर्म से कभी लड़ रहे हो। हाँ। तो ये एक्सेप्टेबल है ना अभी तो? Acceptable है। थैंक गॉड। क्योंकि नहीं, ये तो accept- मतलब ये तो ऐसा इसको पढ़ के आपके अंदर से वो आता है ऊर्जा कि आती यार है। उड़ जाती है। ये हाँ कि मतलब हम भी लड़ जब लेंगे। छोटे होते थे तो स्कूल में सबसे पहले नहीं, सुबह और वो यही मानोगे होता था। ये जो है ना नेशनल खालिस्तानी जो बनते बोलते हैं, वो उनकी नेशनल एंथम है कि कल को जो खालिस्तान बन जाएगा तो हमारी नेशनल एंथम ये होगी। अच्छा। पूछा था हमने, एक बार पूछा था टिकटॉक पे, मैं लाइव पे पूछी थी कि तुम्हारा नेशनल एंथम क्या होगा, कहते देश का बरमोए। मेरे हंसी नहीं रुक रही थी। मैंने कहा इन गधों को, इनको खोतेस्तानी क्यों बोलती हूँ, अब इन गधों को क्या समझाओगे आप? वो कभी दशा गुरु को मानते हैं, कभी नहीं नहीं मानते, मानते। कभी गुरु साहब जी को मानते हैं, कभी नहीं मानते। वो मानते हैं सिर्फ संत भिंडरा वाला, अच्छा, सिर्फ उसको मानते हैं वो। तो एक्सेप्ट कर लेना, उसी को मानना शुरू कर दो, खत्म करो ना, नहीं, बाकी मतलब पास है, छोड़ दो अपना। है तो सर फिर जी। गुल्लक कट अरे, जाएगी। नहीं सर मैडम, हाँ। है वो पंजाब में आप गुरुओं को गाली दे दो आपको छोड़ देंगे, अगर भिंडरा वालों को कुछ कह दिया आपने आपको जान से मार देंगे। देंगे। पीछे कुछ टाइम पहले कर्नल साहब ने वो याद है मुझे। हाँ बिल्कुल अपोज किया बिल्कुल। कि भिंडरा वाले की फोटो तस्वीर बाबा दीप सिंह गुरुद्वारे साहब मत लगेगी, लगाओ, हाँ। तो उस पर कातिलाना हमला किया हजारों सिखों ने, जी, 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 जो जी। एसजीपीसी के गुंडे थे हाँ, हाँ, तलवारों के साथ। हाँ, हाँ। और उस कर्नल को जो पक्का सिख था दाढ़ी वाला प्रॉपर, उसको माफी मांगनी पड़ी। और फिर उसके अगले दिन इन एसजीपीसी वालों ने गुंडों की मदद से बाबा दीप सिंह के साथ भिंडरा वाले की फोटो लगाई और उस फोटो के ऊपर खड़े हुए थे, बाबा दीप सिंह की फोटो पे खड़े हुए थे। अगर आप हिंदू होके या किसी और धर्म का आदमी उस फोटो पे खड़ा हो जाता, उसको वो गोली से मार देते, लेकिन खुद खड़े हुए हैं तो वो पाप नहीं है। अगर कोई हिंदू करेगा पाप है वो। अगर मैं बाबा दीप सिंह के साथ या किसी गुरु साथ किसी आम आदमी फोटो लगा दूं तो वो पाप है, अगर ये लगाएंगे वो बिल्कुल सही है। संत की परिभाषा क्या होती है? इन्हों भिंडरा वाला उस खूनी को, वो एक रेपिस्ट को उन्होंने परिभाषा दी, संत की दिया स्टैंडर्ड संत का। संत कौन होते हैं? संत वो होते हैं जो इंसान को भगवान से जोड़े,
संत वो होते हैं जो ना करे भेदभाव कि तू हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है ईसाई है, वो सबको एक नजर से देख के उनको उद्धार करते हैं। संत वो होते हैं जो कोई बानी देते हैं, कुछ बात रखते हैं कि आप भगवान से कैसे मिलोगे, वो संत होते हैं। भिंडरा वाले ने कौन सी बानी उचारी आज तक? और आप एक चीज और देख लो, इस संत के जितने भी फॉलोअर्स हैं वो आपको रेप थ्रेट्स देंगे, वो आपको गुंडागर्दी करेंगे, वो गाली गलौज करेंगे। वो इनको जितने लोग इस संत को फॉलो करते हैं, इसमें से आपको एक बंदा भी नहीं मिलेगा, नॉट इवन अ 1%, मैं 1% भी नहीं बोल रही, 1% जो पोलाइट होगा, जिसे तमीज आएगी, आपसे बात करेंगे। शुरुआत अगर आपसे बात भी करना चाहते हैं, 1 मिनट के ऊपर आपसे प्यार से बात नहीं कर सकते। एक विशेष कम्युनिटी है मैम, उसके लोग भी रेप थ्रेट बहुत देते हैं। हाँ जी, हम नाम नहीं लेंगे उनका। हम नाम नहीं लेंगे, एक विशेष कम्युनिटी, बहुत शांतिप्रिय लोग हैं, पर अगर उनको आपने तंग किया तो रेप थ्रेट देते हैं। हाँ जी। तो कहीं ऐसा तो नहीं इनका ये वही आपस है, में बहुत वही आपको 1947 जब हुआ हिंदुस्तान के अंदर, कुछ लोग बॉर्डर के उस पार नहीं गए, पगड़ी पहन के यहाँ रह गए थे। तभी तो वो कहते हैं हम हिंदुओं से नहीं आए। वो तो सच कह रहे हैं, हम बेवकूफ हैं जो नहीं समझ रहे अभी तक। वो बिल्कुल मगर सही उन कह रहे बेवकूफ को मालूम नहीं है कि वो एक टाइम पे वो भी हिंदुओं से आए थे। बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय। तो ये बात पाकिस्तान में तो बहुत सारी बहुत बड़ी बहस चल रही है इस हाँ। टाइम पे। पाकिस्तान का जो इंटेलेक्चुअल क्लास है वो इस बात को मनवाना चाहता है कि भाई हिंदुओं से ही आए हैं। हाँ जी। अब देखो ना, जैसे इंडोनेशिया है, जैसे मुसलमान सारा कंट्री बन गई है, लेकिन आज भी पैसे के जो नोट है उनका, उसमें भगवान राम की तस्वीर बनी हुई है। अरे महाभारत का जब युद्ध हुआ तो मैं बताता हूँ, अभी रिसेंट एक फाइंडिंग है, उसमें इंडोनेशिया का राजा भी आया था कौरवों की तरफ से लड़ने के लिए। हाँ। एक राजा इंडोनेशिया का, एक राजा सीरिया से आया था, एक राजा यूनान से आया था। महाभारत में युद्ध जो हुआ था, और इसके प्रूफ्स निकल रहे हैं, ऐसे हवा में बात नहीं। हिस्टोरियंस बता रहे हैं कि सीरिया से राजा आया तो उसका नाम ये था, जो यूनान का राजा था उसका नाम था काल नेमी, जो भगवान श्री कृष्ण से लड़ता था बार बार। ऐसे तो ये ऐसा नहीं है कि महाभारत काल में कोई और तो था नहीं, थे यही सब। तो हर जगह के हिंदू लोग ही थे जो लड़ते थे। जी जी। इंडोनेशिया, चलो वो कहते हैं कि हम मुसलमान बन गए हैं, बन गए हैं, वो नहीं बोलते अब थे, बोलते बन गए हैं, लेकिन हमारे पूर्वज हिंदू थे। राम का नाम चलता है वहां पे नोट के ऊपर। या अब वहां जो थाईलैंड, भगवान गणेश की फोटो लगी वहां हुई पे है। आई थिंक शिवलिंग बना हुआ है, पर शिव जी का पूरा बना हुआ है आई थिंक। नहीं, ये जो पूरा जो ईस्टर्न जो पूरा ये है ना, जो ईस्ट साइड में जितने भी राज्य हैं, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, फिलीपींस, इंडोनेशिया, इनमें आपको हजारों हजार मंदिरों का अवशेष मिलेंगे और वो एक्सेप्ट करते हैं उसको। हाँ, देखो ना, मैं तो लेकिन बल्कि मगर हमारे अपने यहाँ के लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे, नहीं कर रहे ना। बाहर सब कर रहे हैं। इनकी दुकानदारी भी चलती है। हाँ। नहीं मैं तो चाहती हूँ मोदी जी अब दोबारा जब भी नोट बदली करेंगे तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि वहाँ हमारे भगवान राम की फोटो, हमारे देवी देवताओं की, गुरुओं की फोटो। मुझे ये समझ में, ये चक्कर समझ में नहीं आता। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ मोदी जी को, पर मैं समझ में नहीं पता एक ही बंदे की फोटो क्यों, क्या फर्क पड़ता है? अमेरिका में देखो ना, थॉमस जेफरसन भी होता है, वॉशिंगटन भी होता है, लिंकन भी होता है। वो इसलिए लगाई फोटो क्योंकि दिखाना चाहते हैं कि होते हुए भारत का टुकड़ा हो गया। याद रहे सबको कि यही आदमी जिम्मेदार है, भूलना मत इसको। पर चलो इनकी बात का समर्थन करता हूँ। एक और बात बोलता हूँ मैं आपको। हाँ जी। अब्राहम लिंकन, अमेरिका टूट रहा था, अमेरिका टूटने के कगार पे था, अब्राहम लिंकन अमेरिका को टूटने नहीं दिया। हाँ जी। माओ जेडोंग चाइना टूट रहा था, 2 हिस्सों में बट रहा था, माओ जेडोंग ने लाखों को मरवा दिया, लेकिन चाइना टूटने नहीं दिया। इंडिया टूट रहा था, गांधी और नेहरू दोनों थे, और इंडिया टूट गया, मरे तब भी लाखों लोग। हाँ, और आज तक मर रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं था कि और नहीं आज मरे। तक और दुविधा डॉक्टर ये, भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि बंटवारा तभी एक्सेप्ट होना चाहिए जब आखिरी मुसलमान हिंदुस्तान से पाकिस्तान चला जाए, हाँ जी, और पाकिस्तान का आखिरी हिंदू, सिख, जैन, इवन क्रिश्चियन तक कहा था उन्होंने, हाँ। क्रिश्चियन पाकिस्तान से इंडिया आ जाए, वो बंटवारा मानूंगा मैं। ये कोई बंटवारा नहीं होता। हाँ जी। अच्छा, एक और बात है, सबसे बड़े समर्थक बंटवारे के भगवान वो थे, भीमराव अंबेडकर सबसे बड़े समर्थक थे अच्छा। कि बंटवारा तो होना ही चाहिए। और उन्होंने नेहरू से ये भी कहा था कि तुम्हें अगर राज्य चाहिए ना, सरदार पटेल नेहरू से, तो उन्होंने कहा श्रीलंका पे कब्जा करो, म्यांमार पे करो, तिब्बत पे करो, तुम्हारे बौद्ध तुम्हारे भाई हैं, इनके साथ रहो। जो लोग कह रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, उनके साथ रहने की तुम्हें जिद क्यों है? ये भीमराव अंबेडकर अपनी किताब में लिखते हैं, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया उनकी बुक है, उसमें लिख रहे हैं प्रॉपरली कि ये तो म्यांमार है, बौद्ध रहते हैं वहां पे, श्रीलंका में बौद्ध रहते हैं, तिब्बत में बौद्ध रहते हैं, इन देशों से दोस्ती करो, इनको अपने में शामिल करो। नेपाल है, भूटान है, तुम इनको भी शामिल करना चाहते हो, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? तो शायद उनको नेहरू जी की असलियत नहीं पता थी।
तो मालूम नहीं ना इनको। उनका 1963 का इंटरव्यू है भीमराव अंबेडकर का, अच्छा। बीबीसी के साथ। ऐसी धज्जियां उड़ाते हैं मोहनदास गांधी की, कहते हैं क्या तुमने हीरो बना रखा है, और इतने एग्जाम्पल कोट करते हैं वो कि देखो यहाँ गलत करा, यहाँ गलत करा, यहाँ गलत करा। इंटरव्यू उनका भीमराव अंबेडकर का प्रॉपर। जितने लोग प्रैक्टिकल थे, चाहे वो सावरकर हो चाहे अंबेडकर हो, सब लोग जो प्रैक्टिकल लोग थे उनको उड़ा दिया रास्ते से। वो, हाँ, उन सबको साइडलाइन कर दिया गया। सावरकर को तो हटाने का फिल्म आई थी, आप लोगों ने देखी है सावरकर वाली? नहीं, मिस हो गई मेरे से, मिस- आती हाँ, उधर की बहुत जल्दी लंदन में, हमने जाना था लेकिन हाँ, तो उसको समझिए, उस फिल्म में ये भी दिखाया गया है कि इंडिया में 3 पार्टियां इंपॉर्टेंट थी। एक कांग्रेस पार्टी थी, एक मुस्लिम लीग थी, एक हिंदू महासभा थी। मुस्लिम लीग पाकिस्तान लेके साइड हो गई थी, अच्छा। देश में 2 पार्टियां बची थी, हिंदू महासभा और कांग्रेस। तो इलेक्शन में उनको चैलेंज को कौन करने वाला था? हिंदू महासभा। और क्या किया गया? सावरकर के ऊपर फर्जी केस डाला गया गांधी जी के वध का, और उनको जबरदस्ती कोर्ट में रखा गया। हिंदू महासभा को डिसमेंटल किया गया, और कांग्रेस चुनाव बिना किसी ऑपोजिशन जीत गई। जीत गई। और 15 साल रही उसके बाद, जो पूरा बेड़ागर कर नहीं, दिया। उसका लगातार रही उसके बाद तो। वो कांग्रेस आती के तो जाती होते आई, ही पता होते रेगुलर रही, फिर गई, फिर आई। ये खालिस्तान मूवमेंट, ये पंजाब में हिंदू मरने, सिख मरने, ये किस गवर्नमेंट के अंडर हुआ? कांग्रेस के। जी, जी, लेकिन जी। आप एक चीज देख लो, कांग्रेस को आज तक एक भी खालिस्तानी गाली नहीं निकालता। मैं सरप्राइज्ड हूँ, पंजाब में सरकार बनती है उनकी। हाँ। मैं सरप्राइज्ड हूँ। इंदिरा गांधी को, मतलब तुमने, इंदिरा गांधी ने तुम्हारे साथ क्या क्या किया? उसका रीजन बताती हूँ। 84 के बाद जब ये खालिस्तानी मूवमेंट थोड़ा दब गया, इतने लोग जी मर जी चुके, जी 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 जी। ठीक है, उसके बाद बिल्कुल शांति होगी। 94 के बाद हुई थी शांति। 94 के बाद। अच्छा, मुझे नहीं पता कि खालिस्तानी मूवमेंट क्या है। तो लास्ट ईयर दिसंबर में कुछ खालिस्तान की बात हुई थी, कहते खालिस्तान, तू पंजाब से, तुझे नहीं पता? मैंने कहा, अब ये क्या नया लेकर आए हो भाई? मेरे को तो, हाँ, वो भिंडरा वाले के बारे में कुछ सुना था मैंने, पर ये अब कब आ गया? फिर मैंने एक दिन हरमन को सोचे बोला, मैंने कहा एक चीज नोट करो। कहते क्यों? मैंने कहा जब से आप सरकार आई है पंजाब में, तब से ये खालिस्तानी मूवमेंट क्यों उठ जी गई? जी बिल्कुल। पहली चीज। दूसरी चीज, ये किसान मोर्चे वाला जैसे अब हुआ, उसमें भिंडरा वाले की फोटो है, खालिस्तान के झंडे, वो निहंग सारी किरपाने लेकर घूम रहे, ये कहाँ से आ गया? ये तो किसान मोर्चा था। ये सब क्यों हुआ? और आपकी सरकार के हाथ में चूड़ियां पहनकर बैठी हुई थी। नहीं नहीं, जो आम उन्होंने आदमी इनको पार्टी की छोड़ा। सरकार के साथ तो मैम एक और भी बात है ना कि जो उड़ती हुई खबरें, कोई सोर्स नहीं है उनका, जी। ये सब कोट कर रहा हूँ मैं। सो मतलब ये डोंट टेक इट ऑन काल्पनिक माय है, काल्पनिक फेस। बातें। हाँ, डोंट टेक इट ऑन माय फेस वैल्यू, बिकॉज ये सुनी सुनाई बातें हैं। यहाँ तक सुना है कि जो वो, क्या नाम था उस लड़के का जो अचानक से जर्नैल सिंह बनने की कोशिश कर रहा था? अमृतपाल सिंह। अमृतपाल सिंह, हाँ। उसके साथ क्या हुआ है कि उसको आम आदमी पार्टी की सरकार ने गिरफ्तारी नहीं करना चाहते थे। हाँ जी। हाँ जी, ये तो शायद अमित शाह ने इनको बुलाया, भगवंत मान को, और इनको बहुत डांटा। बिल्कुल ठीक रिपोर्ट आपकी। ठीक है, तो ये बहुत डांटा है, तब जाके वो गिरफ्तार हुआ है। इसमें मुझे जो मैंने सुना है, शायद गलत हो, सुना है जो मैंने, सामने सुन लो। जी जी। इसमें ये था कि जो इस उसको मूतपाल बोलता हूँ, जो मूतपाल गुरु ग्रंथ साहब जी को साथ ले गया था उस जेल में, एक थाने में, अपने साथी को छुड़ाने के लिए, गुंडागर्दी करने के लिए। जब गुरु ग्रंथ साहब जी को साथ ले गया, उस थाने पे हमला करके उन्होंने कई सिपाहियों को जी, जी, जड़ किया। जी जी। उसके बाद व्यवस्था जो पंजाब की थी बहुत खराब होने लगी, तो सेंटर का जोर पड़ा भी अरेस्ट करो, वो नहीं कर रहे थे। तो मेरे ख्याल से सेंटर से इनको गया था, अगर आपने ये को काबू भी नहीं किया पंजाब के हालात, तो विल पुट राष्ट्रपति शासन जी लगा जी देंगे जी हम। जी जी। उस डर से किया उस डर से ही अमृतपाल या भूतपाल जिसको है, इसको गिरफ्तार किया गया। बड़ा गिरफ्तार नहीं होता, वो चाहते थे कि उसको बड़ा करके फिर लाएं उसको। मुझे एक बात बताओ, जैसे इसके बारे में पढ़ रहा था, अमृतपाल के बारे में, टैक्सी ड्राइवर, दाढ़ी मूछें कटवा चुका है, ये क्या मतलब, क्या खालिस्तान को लीडर नहीं मिल रहा? देखो, मतलब लीडरशिप की कोई कमी है। सच्चा सिख, कोई सच्चा सिख जो गुरु का सिख है, जो भारत माँ का प्रेमी है, वो कभी भी नहीं खड़ा हुआ खालिस्तान के लिए। पहली बात, सच्चा सिख जो सिख है, कौम, असली सिख कौम जो है, वो खालिस्तान के लिए खड़ी नहीं होगी। सब खड़े हो गए बहरूपिये, जिनको लालच है पैसे की, पावर की। हम, मैं भी सिख हूं, मैं खालिस्तान को नहीं मांगता। मैंने तो सब कुछ लुटा दिया कि मुझे नहीं चाहिए। आज मांगे पैसा मिलेगा इसको। मुझे आज मांगू, मुझे पैसा मिलेगा। दे वांट लीडर लाइक अस। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, बिल्कुल मिलेगा। मेरे भाई, गुरु if की I बात- can fight with you this fiercely, हाँ, I can fight for you as well this fiercely, right? It's as अगर आप simple ठीक as हो that. तो। हाँ हाँ। अगर मेरे गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा लिखा होता कि हमको सिखों को खालिस्तान चाहिए, तो आज शायद मैं लड़ रहा होता, मर भी गया होता। मेरे गुरुजी ने मांगा नहीं। मेरे मुझे तो गुरुजी ने, आप लोगों को ये नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी जी जो है वो बहुत ज्यादा ही लीनियंट है सिखों पे? वो इसलिए लीडेड है,
क्योंकि वो बहुत समझदार है। क्यों? क्योंकि अगर वो कुछ भी बात कर देंगे खालिस्तान के बारे में तो सांप्रदायिक भावनाएं भड़क जाएंगी और कत्लेआम हो सकता है। वो उनको पता है, वो इसलिए चुप है। वो धीरे धीरे काम कर रहे हैं मेरे ख्याल से, जो मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे इस जो नासूर का दाना या दीमक जो लगी हुई है वो धीरे धीरे इसको खत्म करने में लगे हुए हैं कि फिर से 84 ना हो जाए। जी जी जहां तक मेरी सोच है, इसलिए बड़े प्यार से टैकल कर रहे हैं ये लोग। जितनी इज्जत सिखों को मोदी जी ने दी है बिल्कुल वो आज तक पूरे भारत में किसी सरकार ने दी है। अब आपको मैं बताती हूँ ये मोदी जी के पीछे क्यों पड़ेंगे। जब से मोदी जी आए पावर में तब से भारत कहाँ से कहाँ पहुंच गए, सारी दुनिया देख रही है। तो अब ये हो रहा है कि भैया कैसे इस बंदे को गिराएं। तो मोदी ने किया हम पे धक्का 84 में तब की बीजेपी के पास सिर्फ दो सीटें दो थी। सीटें आई थी, हाँ, दो इंदिरा गांधी सीटें के आई बाद। थी। हाँ। 2 सीटों वाले मोदी जी ने 84 पे इनको कराया, लेकिन कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। वो तो सच्चे सवित्री है कांग्रेस, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो अभी और अगर उस टाइम कांग्रेस ने जो किया, आपके भिंडरा वाले को मारा, फिर क्यों लेकर आए दोबारा कांग्रेस को पंजाब में? तो क्यों आप लोगों ने वोटिंग मुझे की? तो मुझे पकड़े रहते ना। मुझे पता है क्या लगता है भाई इसमें, मुझे ऐसा लगता है कि चाहे वो खालिस्तानी हो चाहे वो मुसलमान आतंकवादी हो, दोनों पावर को खूब समझते हैं। दे अंडरस्टैंड पावर। इफ यू पिक अ स्टिक अगेंस्ट देम दे लिसन टू यू। दे डोंट अंडरस्टैंड रिस्पेक्ट, दे अंडरस्टैंड पावर। जैसे अचानक से इंडिया ने खालिस्तानियों को फील करवाई हो नोवेयर सेफ, हाँ, है ना, जहां वो फील करना, ये मत सोचना कि तू लंदन चला गया तो बच जाएगा या अमेरिका चला गया तो बच जाएगा। वो फीलिंग बहुत जरूरी है। वही फीलिंग आतंकवादियों को भी आ गई है कि भैया जो अननोन किलर्स हैं, मैं चाहता हूं उनको भारत रत्न दो यार, जो अननोन किलर्स, क्योंकि हमेशा जब भी खबर आती है बोलते हैं अननोन मैन गन दिस पर्सन डाउन, पाकिस्तान में घुस के अननोन लोगों ने मार दिया। सुकून मिलता है ना। आप एक चीज और छोटी सी बताती हूँ आपको। आप कभी ना, ऐसे मैं एक पीछे ट्विटर के स्पेसेस में बैठी थी तो एक बात चल रही थी। कुछ लोग जो खालिस्तानी हैं, खोतिस्तानी, उन्होंने ऐसे ही बोला कि जी आप कुछ मत बोलिए क्योंकि आपके हस्बैंड गुरुद्वारे के मेंबर नहीं है, तो इसीलिए सिखिज्म बोलने की बात इनका हक नहीं है। तो मतलब कि फिर मैंने और जो उनसे व्यक्ति बात कर रहा है वो उसके खुद सिर पे बाल नहीं है और वो गुरुद्वारे के मेंबर है। आगे सुनो, बड़ी छोटी सी चीज। मैंने उनको बोला, मैंने कहा अच्छा आपका कहने का मतलब है कि जितने सिख है जो गुरुद्वारे के मेंबर नहीं है वो सिख ही नहीं है, पहली चीज। तो मतलब अब हर बंदा गुरुद्वारे का मेंबर बने तो फिर तो आपको सबको पे करना पड़ेगा, वेजेस देनी पड़ेगी ना आपको, मेंबर बन गया। दूसरी बात, आपके खुद के तो सर पे बाल नहीं है, आप गुरुद्वारे के मेंबर कैसे बन गए? आप किस बात की सिख? तीसरी बात उसे पूछा कि आप गुरु ग्रंथ साहब के आगे मत्था टेकते हो? हाँ जी टेकते हैं। क्यों टेकते हो? आप गुरु ग्रंथ साहब को मानते हो? पता नहीं। अच्छा जी। तो मत्था आप क्यों टेकते मत्था हो? क्यों टेकते हो? क्योंकि मेरे पिताजी लेके थे, टेकना है टेकता हूं। मैंने कहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा। नहीं, पंचबाणियां कौन सी है जो अमर छक्के पढ़ते पता हैं? नहीं। पता नहीं। पंचबाणियां नहीं पता। और वो अमृत मेंबर वेले है। सबसे पहला पाठ कौन सा होता है गुरुद्वारे में? गुरुदेव उसमें गुरुद्वारा जब प्रकाश होता है तो पहला पाठ कौन सा होता वो है? भी नहीं पता। वो भी पता नहीं। ये तो खालिस्तान क्यों मांग रहे हो खालसा राज? क्योंकि हम भिंडरा वो भी वाले पता को नहीं। मानते हैं। वो कुछ मांग रहे लोग, हम साथ जुड़ गए। एक बार मैं कोई पंजाबी चैनल देख रहा था, उसमें गुरपतवंत सिंह पन्नू को ही लिया था उसने लाइन पे। अच्छा, ऐसा धोया उस पत्रकार ने हाँ, गुरपतवंत सिंह हाँ, पन्नू को, बोला मूंछों मैं। वाला, आपको याद होगा। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा उसने बोला मैं हिंदू हूँ पंजाब का, पंजाबी में बात कर रहा था, कह रहा मेरा क्या, मैं रहूंगा तुम्हारे यहाँ नहीं रहूंगा। बोलता हाँ क्यों नहीं रहोगे, सब रहेंगे। बोलता सब रहेंगे तो हमें क्यों टारगेट करो कनाडा में। गुरपतवंत सिंह पन्नू को जवाब नहीं सूझ रहा था कि बोलूं, बचूं तो कैसे बचूं इस चोर है बंदे ना, से। सब इतना ऐसे। बेइज्जत किया उसने, कहीं जवाब नहीं सोच रहा था उस चलो एक बेचारे चीज को। और सोचो, आप खालिस्तान की वोटिंग क्यों होती है बाहर की कंट्रीज में? तो वोटिंग का पता आपको क्या अच्छा क्या अभी पढ़ना क्या है? आप वोट करोगे, रेफरेंडम क्या पक्का क्या? नहीं नहीं मुझे अब आप वोट करोगे भारत में, जिस भी पार्टी को करोगे आप वोट, क्या आप वोट देते हुए पैसे पे करोगे? तो आपको बताते हैं $20 20 पाउंड पर पर्सन वोटिंग के पे करता है। अच्छा जी। इसीलिए हर कुछ दिन बाद बार बार voting- रेफरेंडम होता है कि हाँ पैसे- जी। हाँ जी। ओए, दारू के पैसे कम पड़े, रेफरेंडम करवाओ। वो नई कोठी लड़ी है। हाँ, गाड़ी लेनी है, कोठी लेनी है। अच्छा पीछे तो और देखो ना, मेरी बात है समझो, आप देखो ये पन्नू साहब जो 2-2.5 फुट के हैं, उनके साथ 5 बॉडीगार्ड घूमते हैं। अब अच्छा, मुझे पन्नू जी को देख के, सॉरी टू इंटरप्ट यू, अन्नू जी पन्नू- कैसे बोला आपने? जी मत चलो, बोलो। पन्नू को हाँ, देख के मुझे ऐसा फील होता है कि लगता है भैया जी अपनी औकात से ज्यादा बोलते हैं। ज्यादा बोलते हैं मुझे। मतलब इनको देख के लगता है यार अब कुछ औकात ज्यादा आई मत वांट बोलो टू नो कि उनकी मोटिवेटर कौन है, वो मोटिवेट्स है। वो
उसको जूते की पॉलिश वाला बोलते हैं सब। कहीं उसका दूसरा पगड़ी नहीं बांधनी और वो आती। अजीब सा ऐसा करके चलता है, ऐसा करके, मतलब मैं बहुत सीरियस हूँ। हमारे खालिस्तान मांग रहे हैं वो, सरे पगड़ी नहीं है उनके, दाढ़ी के बाल कटे हुए हैं और खालिस्तान मांग रहे हैं। सच्चा सिख तो बन पहले, अब तो चिको, खालिस्तान तो बातें मांगोगे आप। और उस पन्नू के 5 बॉडीगार्ड हैं अमेरिका में दिन के। 1 बॉडीगार्ड कॉस्ट यू मिनिमम $500 बोल रहा हूँ जी मैं, जी जी जी। 1 पर्सन फॉर 1 पर डे। डे। नहीं नहीं, 5 बंदे को I $2,500 remember, रोज जा रहा है। कहाँ से आ रहा है? महीने का कितना पैसे हो गए आपका भाई साहब? $75,000 कहाँ से आ रही है? बॉडीगार्ड बन कौन रहा दे है रहा है? पन्नू के। कौन दे रहा है? या तो उसको अमेरिकन सरकार दे रही है इतने पैसे, या तो वो उसको सपोर्ट कर रही है, या ये पैसे को कहां से आ रहे थे पैसे? बात सुनो तो ना मेरी बात। भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के क्या नाम है उनका, जो रिसेंटली, जयशंकर। नहीं जयशंकर जी ने नहीं बोला, वो नहीं बोल सकते, अच्छा जो वहां का स्पोक्स पर्सन है, अच्छा उसने, अमेरिका ने जब बोला ना कि तुमने इसको मारने की कोशिश करी, हाँ तो भारत का जो जवाब था वो इतना इंटरेस्टिंग था। भारत ने उनको कहा, वी नो दैट ही इज अ CIA एजेंट, व्हाई शुड वी इवन ट्राई एंड अटैक हिम। ये सुना मैंने। हाँ जी। ये बहुत इंटरेस्टिंग था कि वी नो दैट इज अ CIA एजेंट, व्हाई शुड वी इवन ट्राई एंड अटैक हिम। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग था। मैंने तो बोला भाई भारत में अंदर हिम्मत तो आ गई है बहुत ज्यादा कि बहुत क्लियरली बोला कि हमको पता है CIA का बंदा आप देखो ना, पन्नू आज तक कभी पगड़ी नहीं बांधता। पूछो क्यों? है। अजीब सा एक फटका नहीं, सा वो बांधता है। वो उसके पहले बाल ही नहीं थे अरे ना। बाल ही नहीं। अब वो पगड़ी नहीं बांधता क्योंकि उसको बांधनी नहीं आती मैं है। फोटो पड़ी उसकी, बाल नहीं सिर पे उसके। उसको पगड़ी ही नहीं बांधनी आती है, इसीलिए वो पगड़ी नहीं बांधता है। अजीब सा पेचा खालिस्तान मांग रहा है, सर पे ताज ही नहीं है सिखों का, पगड़ी ही नहीं है, एक पेचा और हमारे जो बांधने का गधे जितने हैं उसको फॉलो कर रहे हैं। हम, और सब हमारे, मैं क्यों बोलती हूँ उनको गधे, सारे गधे लगे, बोझा उठा के चलते रहो चलते रहो। जबकि ये पता ही खुद, नहीं। तुम खुद जो पेन लेते हो सिख बने रहने के लिए, हाँ। you told me right that to set your beard like this it takes an hour or 2, right? जी तो जो सिख उनके पीछे चल रहा है, वो बंदा तो अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहा है यार। हाँ। तू क्यों उसके पीछे पीछे घूम रहा है? तेरा मन है तो खुद बन, तेरे को खालिस्तान चाहिए तो खुद बन। क्यों लीडरशिप, तो अमेरिका में लीडरशिप क्यों चाहिए तेरे को यार? यार अरे सच्चा सिख, गुरु का सिख बनना आसान है क्या? मैं दाढ़ी बांधता हूँ, मुझे कहते हो दाढ़ी क्यों बांधता है? गुरु का सिख को दाढ़ी खोलनी चाहिए। मैंने कहा देखो मेरा काम है, मेरा रेस्टोरेंट्स है, जी जी जी। मैं रेस्टोरेंट में दाढ़ी खोल के नहीं जा सकता। और मैं दाढ़ी काटता नहीं अपनी में, क्योंकि जबकि पंजाब के जितने सिख आते हैं 95% एयरपोर्ट से उतरते हैं, दे गो टू बार्बर शॉप, जी 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 जी। पहले जाके बाल बुल टाके आते हैं, कहते कैसा लग रहा वैसे हूँ। आपकी दाढ़ी शिवाजी जैसी लगती है मुझे, Thank वीर you, शिवाजी जैसी, बहुत ठीक है ना? मस्त लगती है। तो मैंने अपनी दाढ़ी आज तक रखी हुई है। मैं 30 साल से आ रहा हूँ यूके के अंदर। दाढ़ी का क्या, मैंने मूंछ से एक बाल नहीं तोड़ा आज तक। मैंने कुछ टूटे गिर जाए अलग बात है, नहीं तोड़ा मैंने आज तक। मुझको खालिस्तान नहीं चाहिए। जो कल के बाल कटे हुए आदमी पगड़ी पहन के आ गए, वो लड़ रहे हैं कौम के लिए, वो वारिस पंजाब के बन के घूम रहे हैं कि हमको खालिस्तान चाहिए। आपको पंचबड़ी को पाठ आता नहीं है, आपको गुरु की राह पता नहीं है। आपको नहीं लगता इन सब के पीछे कहीं ना कहीं क्रिश्चियनिटी को भी पुश किया जा रहा है आपके पूरे प्रदेश क्रिश्चियनिटी में? नहीं, क्रिश्चियनिटी का मसला क्या है? क्रिश्चियनिटी पुश तो हो रही है, लेकिन ये पंजाब के लोग क्रिश्चियन ज्यादा बन रहे हैं मेरे ख्याल से, कि और बन रहे हैं। नहीं, सबसे ज्यादा पंजाब में बन वजह क्या पता है आपको? क्या है पता है आपको? क्या वजह है इसकी? नहीं। हमारे पंजाब के लोगों को ना बाहर जाने का बड़ा शौक है, अच्छा विदेश जी, मुल्कों में जाने का। अच्छा जी। अब इसालम तो बंद कर दिया यूके ने, और मुल्क भी कर देंगे इलेक्शंस के बाद जब होंगे तो, कि बोल देंगे इंडिया सेफ कंट्री, आपको इसालम नहीं लेंगे हम। तो उनका रास्ता जाना बाहर है, क्रिश्चियन बन जाओ। अच्छा जी। और जो लोग क्रिश्चियन बन रहे हैं, इन क्रिश्चियन के जो मशीनरीज ने कुछ लोगों को बाहर भेज दिया है फ्री में, अच्छा अच्छा। कि जो क्रिश्चियन बनेगा हम उसको बाहर भेज देंगे लेटर अच्छा, सब चले जाएंगे तो खालिस्तान कौन मांगेगा? तो खालिस्तान का तो बम मसला ही नहीं है ना। अभी आपको किसी ने मुझे थोड़े दिन पहले बताया था कि पंजाब में कहते हम लोग पंजाब में पिंड गए थे, तो वो कहते कि पूरे पिंड में सारे बुजुर्ग ही रह गए हैं, बच्चे ही नहीं है कोई। हम किसके साथ हैं? सब कह रहे हैं ओल्ड एज पीपल बैठे हुए हैं, या तो सिटीज में रह रहे हैं, कुछ सिटीज में रह रहे हैं, कुछ या सारे कनाडा अमेरिका लंदन गाँव पहुंचे हुए में हैं। जवान आदमी खत्म हो चुका है, जो गांव और पिंड है उसमें लड़के लड़कियां सब बाहर आ चुके हैं। फिनिश, एक भी नहीं है कहते, एक भी नहीं है पूरे पिंडों में, कोई भी नहीं है, खाली है। तो खालिस्तान इसलिए बन रहा है ना, ये खालिस्तान इनको भी पता है कि नहीं बनना, इनको बहुत अच्छे से ये पता है, साजिश है, बहुत बड़ी। पैसे लोगों के बन रहे हैं, और कुछ लोग गुमराह होकर भी पीछे लग के ये काम कर रहे हैं। लेटर आपको दया नहीं आती? कुछ लोग जो आपको गालियां वाली लिख रहे होते हैं, आपको दया आती होगी ना कि क्या हंसी बच्चा आती है है। या पागल है, तू क्या किसके चक्कर में पड़ गया? अब बोलना बंद कर दिया, तो गाली दे, अब भड़ास निकाल ले अपनी। हम तो गाली प्रूफ हो चुके हैं ऑलरेडी,
हमें लगती नहीं गाली कोई, लेकिन मुझे दुख होता है कि आप अपनी जिंदगी को खराब कर रहे हो। एक मोटिव होना चाहिए लड़ने के लिए, मरने के लिए। पता हो, इतिहास पता हो पहले आपको। आपको इतिहास पता है, सिखों का इतिहास क्या है, खालसा कौम क्यों बनी थी, खालसा पंथ की साधना क्यों हुई थी। आज उन्होंने बोल दिया खालसा पंथ बनेगा, मना था क्योंकि एक नई कौम बनाई जो सबसे सुपीरियर है। जो कौम हिंदुओं में से बन के निकली बार, आप बोल रहे हो कि हम हिंदुओं से बढ़कर हैं और भगवान राम हमारे राम नहीं है। आप लड़ रहे हो खालिस्तान के लिए, पहले खालिस्तान का, खालसा का मतलब सीखो, खालसा पंथ क्यों बना वो सीखो, 10 गुरुओं का इतिहास पढ़ो, गुरु नानक देव जी से गुरु गोबिंद सिंह जी का इतिहास पढ़ो। खालसा पंथ ऐसे नहीं बन गया था, इसके पीछे 10 गुरुओं का पूरा इतिहास है, स्टोरी है, वो पढ़ो, फिर मांगो खालिस्तान, फिर उसके लिए मरो, अगर आपको तब भी जायज लगता है। ज्यादा कुछ नहीं, आप जपजी साहब का ही पाठ पढ़ लो सिर्फ विद व्याख्या, आप फिर खालिस्तान मांगे दिखा दो मेरे को। और पन्नू खालिस्तान मांग रहा है तो वो पंजाब आकर क्यों नहीं मांग रहा? अमेरिका में ज्यादा क्यों क्या हो, गिरफ्तार करेंगे भाई? अगर भारत हाँ। सरकार ने लेट्स से तुझे और गिरफ्तार भी उसको कर पक्का लिया, है ना, अब मुझे जो चीज अगर चाहिए। भारत सरकार ने गिरफ्तार कर लिया, भैया तू अमर हो जाएगा। कबर हो जाएगा। हाँ, तेरे को ऐसा याद रखेंगे, भैया एक बंदा आके लड़ा हमारे लिए। मर हाँ। गया। पर तू वो सुख नहीं छोड़ना चाहता अपना अमेरिका का। नहीं। तेरे को वहां बैठ के डायलॉग मारने में ज्यादा मजा आता है इन कंपैरिजन यहाँ के जेल जाने में। अच्छा, एक चीज और नोट करना, आप लंदन में चले जाओ, इनका एक हेड है, अमेरिका में अलग हेड है, कनाडा में अलग हेड है, जर्मनी में अलग हेड है, इटली में अलग हेड है। तो हर किसी ने अपना अपना ना एक ग्रुप खोल के रखा हुआ है, हर कोई लीडर बना हुआ है, अगर मंजिल एक एक है, लीडर ही नहीं है। अब मंजिल एक है तो 10 लीडर को आपके, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट मनी आई गेस। बस वही कहा है। डेफिनेटली पीछे पन्नू ने बोला था अपना, मैंने टिकटॉक पे देखा था, ये 1-2 महीने पहले की बात है कि खालिस्तान नु आके वोटा पाओ, पैसे खत्म हो गए हैं। हाँ हाँ, क्लियरली, और सब गधे चल पड़े फिर से वोट एक करने। देखो, एक खालिस्तान कैलिफोर्निया में बनाना चाहिए, एक खालिस्तान बनाना चाहिए वहां पे जो क्यूबेक वाला एरिया है, हाँ जी, और एक खालिस्तान बनना चाहिए लंदन के पास। नहीं होने नहीं दो नहीं, वहाँ वो पे। हम नहीं होने देंगे। नहीं, जिसको चाहिए खालिस्तान, नहीं, हमारे नहीं, लड़ने वो यूके में क्योंकि नहीं वो होने देंगे। देश भी बड़ा समर्थन करते हैं तुम्हारा। नहीं नहीं, नहीं, हम वो होने हम देंगे। नहीं होने देंगे। हम ब्रिटिश भी है ना, हम ब्रिटिश भी हैं, हमारे पासपोर्ट आप समझ नहीं, दिल हिंदुस्तानी, पासपोर्ट है अंग्रेजस्तानी। हम जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद नहीं करते। They can't do this। तो ये हम नहीं होने देंगे। हम लड़ते हैं, वॉल्स आते मैंने हैं, नक्शा बनाया पूरा, सरकार के खिलाफ बोलते हैं हम। मैंने पूरी प्लानिंग की, मैंने इतना काम किया इन लोगों को, दे शुड हैव टू पे मी एंड थैंक्स टू मी। मैंने बोला कनाडा में इतनी जमीन खाली है, मैंने पूरा नक्शा बनाया कि तुम्हारी वजह से, तुम्हारे लिए, तुमको तो बड़े बड़े बंगले, ये तो तुम लायक नहीं हो, तंबू लगाओ और सारे खालिस्तानी वहीं रहो तंबुओं में, और झंडे लगाओ खालिस्तान की और मजे से खालिस्तानी रहो। लगाओ, मजे से रहो, मुझे और वहीं बसे रहो। एक और बेशर्मी नक्शे से याद आया जो आपने बोला, एक और बेशर्मी है जो खालिस्तान की मांग जो लोग कर रहे हैं उनकी। खालिस्तान उनको केवल इंडिया में चाहिए, पाकिस्तान में नहीं चाहिए। क्यों? जब गुरु की लैंड है तो भैया अफगानिस्तान तक थी वो तो। आप क्या बोल रहे हो? जो पैसा दे रहा है आपको ये दंगे करने के लिए, उसका शर्त थोड़ी यार, जो मांगेंगे। आपका हाथ से रोटी खिला रहा है, हाथ काट दोगे आप? क्या हाल है, आप मुझे चाय पिला रहे हो, मैं हाथ काट दूं? ऐसे हो सकता है? ऐसे कैसे कर सकते हो? अभी आप मुझे बोलो कि इनको इनसे बिस्किट का पैकेट मांगना है, मैं इनसे मांगूंगी, लेकिन आप मुझे चाय पिला रहे हो, मैं आपसे बिस्किट नहीं मांगूंगी क्योंकि आप तो मुझे चाय पिला रहे हो। ऐसा थोड़ी होता है, ये आप गलत बात कर रहे हो। पाकिस्तान उनका खुद का देश है। अभी पाकिस्तान गुरुद्वारे के बाहर पार्टियां हुई हैं, शराबी पी गई है, मुजरा हुआ है। मुजरे हुए हैं, तब खालिस्तानियों ने मुद्दा नहीं उठाया कि बेअदबी हुई है। An alleged party that took place at Gurudwara Kartarpur Sahib, the third holiest site in Sikhism. एक बंदे ने तंबाकू खाया, उसको जान से मार दिया गया अमृतसर में। पाकिस्तान में सिखों को मार रहे हैं, इन्हें कोई परेशानी नहीं है, कुछ लोग आवाज ही उठाते। मुझे तो समझ में नहीं यहाँ आता। पे सिख की पकड़ी उतार के फेंक रहा है, यही जो खालिस्तानी बन के फिर रहे हैं, एसजीपी से गुंडे सिख को मार रहे हैं, सिख की पकड़ी उतार रहे हैं, वो जायज है। लेकिन हिंदू सिख की लड़ाई जो सरदार की पकड़ी गिर जाए तो उसको मार दोगे आप, बता दोगे, मुद्दा बना दोगे देखो, आप। सीरियस सी बात ये है कि भारत सरकार को एक एक्शन लेना चाहिए, जो भी धर्म के नाम पर ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। एक बंदे ने तंबाकू खाया, उसको जान से मार दिया गया अमृतसर में। पाकिस्तान में सिखों को मार रहे हैं, इन्हें कोई परेशानी नहीं है, कुछ लोग आवाज ही उठाते। मुझे तो समझ में नहीं यहाँ आता। पे सिख की पकड़ी उतार के फेंक रहा है, यही जो खालिस्तानी बन के फिर रहे हैं, एसजीपी से गुंडे सिख को मार रहे हैं, सिख की पकड़ी उतार रहे हैं,
वो जायज है, लेकिन हिंदू सिख की लड़ाई जो शरारती पकड़ी गिर जाए तो उसको मार दोगे आप, बता दो कि मुद्दा बना दोगे देखो आप। सीरियस सी बात ये है कि भारत सरकार को एक एक्शन लेना चाहिए। जो भी धर्म के नाम पर ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, स्पेशली एसजीपीसी वाले, बेमतलब एसजीपीसी वाले, बेमतलब पंजाब में लोग मरी जा रहे हैं, ठीक है, चाहे आपकी सरकार है, वो तो आपका तो हाल देखा ही आपने, अंधे बहरे कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो आई थिंक सेंट्रल सरकार को किसी न किसी को तो ये एक्शन लेना चाहिए कि जो बेमतलब के किसी को पकड़ के मार देते हैं। अभी मैंने थोड़े दिन पहले एक देखो, वीडियो मुझे- देखी, पुलिस वाले खड़े हुए हैं पंजाब में और ये निहंग सिंह किसी बंदे को मार रहे हैं, उसने ठीक है, चोरी की थी। उसे चोरी की थी, पुलिस वाले को कह रहे, कहते तू ठहर जा, हम मार रहे हैं। तो भैया सरकार कहाँ है? एक बार निहंगों ने पुलिस वाले सब एसआई का हाथ काट दिया था हाँ। दाहिना, हाँ, वो तो थैंक गॉड वो लकी था, उसने जुड़वा लिया बाद में जाके, पर नहीं उसने तो वो काट दिया भारत था। सरकार को एक्शन लेना आप चाहिए देखो, इस चीज पे। एसजीपीसी वालों ने गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब के अंदर बनाया है अजायब घर, और जितने भी कुख्यात टेररिस्ट थे जिन्होंने लाखों हजारों हिंदुओं को मारा है, सिखों को भी मारा है, उनको शहीद का दर्ज देकर उनकी फोटो लगाई हुई हैं। ये कहाँ तक जायज है और क्यों अलाउड है? तो मुझे एक बात बताइए ना, जैसे हिंदुस्तान के जो हिंदूज हैं, ठीक है, सिखों को लेके उनके मन में एक अजीब सा इमोशन है, अजीब सा, जो आप बोल रहे हो ना, जो आप इसी की बोल तो रहे हो, एडवांटेज उठाई जा रही है, एडवांटेज उठाई जा रही है उसकी। इसी की तो एडवांटेज एक उठा रही है। एक अजीब सा प्यार है, इमोशन है। मुझे याद है कि ये जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, एक इनके जो कोई शायद मेयर है, कोई सिख है, वो उसने लखनऊ में, छाबड़ा साहब। जी, छाबड़ा साहब, जो गुरु खंडा छाबड़ा। लगवाया है, हाँ जो, जी। तो वो कह रहे थे वो चौराहे पे लगा है वो, हाँ जी। तो उनको कह रहे मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुख्यमंत्री चौराहे का उद्घाटन थोड़े करते हैं। तो कह रहे मैं तो सरप्राइज हो गया जब मुख्यमंत्री जी को मैं रिक्वेस्ट करके आया था और वो आ गए। हाँ जी। उसके बाद वो गुरु गोबिंद सिंह चौक। जी जी, उसका वो उद्घाटन करा, उसके बाद जाके बैठे, वो 2 घंटे तक उनके साथ और रहे। मुख्यमंत्री जी ने अपने घर पे गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करवाया, लंगर करवाया। तो मैं यही नहीं समझ पाता हूँ कि यही रीजन है क्या जो इमोशंस हैं इतने ज्यादा, क्योंकि कांग्रेसियों ने तो कोई इमोशन नहीं दिखाया, उनकी सरकारें बन गई। हाँ जी। कांग्रेस कभी भी सिखों की और हिंदुओं का साइड सपोर्ट कभी नहीं करेगी, नेवर। ये आप जिसको प्यार करते हो ना, वही आपको तंग करता है। जैसे आप बच्चे को बहुत प्यार करते हो अपने, वो आपसे फालतू डिमांडें करेगा, मम्मा चॉकलेट खानी है, चॉकलेट दी, मम्मा आइसक्रीम खानी है, फेंक देगा, मम्मा मेरे को अभी ये चाहिए, वो बिठा के फेंक देगा। तो ये लाडले कोई जब होते हैं, लाडले हो जाते हैं, तो होते हैं नहीं, बदतमीज। लाडलापन तो है, मोदी जी के भी लाडले हैं। हाँ, लाडले हैं तो बदतमीज हो हाँ, गए ये। लाडले हैं। अब चपाटा लगाना बहुत जरूरी है इनको। देखिए ना, अब इस लाड के चक्कर में क्या हो रहा है, जो हम जैसे सिख हैं वो परेशान हो रहे जी 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 जी। हैं। तो अब इनको थोड़ा सा वहां से लाड हटाकर हमें लाड करना चाहिए। नहीं, आप बताइए कि अभी आपके साथ एक बड़ा ही वाहियात सा इंसिडेंट हुआ, आप बता रहे थे थोड़ी देर पहले ऑफ द रिकॉर्ड। वो इंसिडेंट आपको ये फील आया कि बिकॉज वी आर सिक्स, इस वजह से हमारे साथ हुआ है ऐसा, जो विस्तारा वाला बता रहे थे हुआ आप? क्या कि हम टाइम से पहले पहुंच गए लखनऊ एयरपोर्ट पे विस्तारा के। उन्होंने पहले ही बंद कर दिया था काउंटर पूरा, अभी टाइम बाकी था। हम उठाए, घुसे अंदर, मैनेजर साहब आए, हम बोलते हैं, मैंने कहा चेक इन करना है, बोलते वेब चेक इन है। मैंने कहा सर नहीं है, क्योंकि आपका वेबसाइट डाउन थी आपकी। बोलते निकलो निकलो बाहर से, निकलो निकलो। हाथ से बदतमीजी शुरू। मैंने कहा मेरी बात तो सुनो, सीधा इग्नोर कर दिया, वो निकल गया। निकल गया। फिर आगे उनके और कोलीग बैठे थे, और लोग भी लगे थे कि हमारा चेक इन करो, उनका कर दिया, हमारा नहीं किया। लड़की तो बोलती मतलब है, आप ये कह रहे हो कि वहां पे वो जो लोग चेक इन चल रही थी, हाँ, पर आपका नहीं कर रहे थे। हमारा नहीं किया। नहीं, उनको व्हील चेयर्स भी अरेंज करवाई, नहीं, एक ये तो हो गया। वो उसके तो बाद बुजुर्ग है। वहाँ पे 5 लड़के और भी थे, उनकी प्रॉब्लम चल रही थी। उनको करने वाले हम भी हमने कहा भी आपने इनको जब भेज दिया है, हमारा तो चेक इन लगेज भी नहीं, हमारा, हमको तो बोर्डिंग घंटा बाकी है अभी है, वो बॉडी कार्ड तो निकल जाएंगे। लड़की दूसरे को बोलती है, बिना हमको देख के, बिना इनको जाने नहीं देना, इनको जाने नहीं देना। शी पॉइंट ऑन हिम, इनको जाने नहीं देना। एंड देन आई आस्क हर कि व्हाई यू पॉइंट टू हिम कि इनको जाने नहीं देना। एंड देन शी इज इग्नोरिंग मी, वो अपने फेस इधर उधर कर रही है। मैंने कहा मैडम जी आप मुझे ये बताइए कि आपने इनको क्यों बोला, आपने इन सबको जाने दिया और बाय। उसके बाद जो लड़के खड़े थे, वो उसको इशारे कर रही थी कि अगर ये जाएंगे तो उनको भेज दूंगी मैं। हमने सुन लिया, ऐसे कह दिया, मेरी तो नहीं जाने वाली, अगर हम नहीं जाएंगे तो ये भी जाएगी। अब जो लड़के हैं, उसने हमको बार बार देख रही कब जाएंगे हम वहाँ से, भाव को भेज रही है कि जाओ। हम तो जाएंगे नहीं भाई, क्योंकि हमको पता है आपको जाती है, आप 5 लोगों को और भेज दोगी। देखो हम ये तो समझ गए थे दे नॉट अलाउड टू अस फ्लाई, ये हमको उड़ने तो देंगे नहीं। कन्फर्म हो गया तो था। फिर यहीं खड़ो तब तक जब तक फ्लाइट नहीं उड़ती। अब कोई और भी इस फ्लाइट में बैठ के दिखाए, कैसे बैठेगा कोई? आपने इनको क्यों प्लान बोला, इनको आप पढ़ रहे हो, तो वहां पे सिर्फ ही इज अ वन सरदार।
वो एक लड़की थी, वो हिंदू लड़की थी, और साथ में उसका जो कुलीग था वो मुस्लिम था। वो मुझे नहीं पता मुस्लिम था या नहीं था, उसका एक रीजन है कि जो लड़की थी उसका बैच लगा हुआ था नाम का, जो बंदा था उसका बैच नहीं लगा था। ना आई आस्क्ड हिम 3 टाइम्स, आपका नाम क्या है भाई साहब? वो पहले नाम नहीं दे रहा था नहीं दे रहा अपना। था। मैंने कहा लीगली हैव टू गिव योर नेम, तो उसने अपना नाम दिया, मुस्लिम नेम दिया। आई डोंट नो मुस्लिम था कि नहीं था, आई डोंट नो। लेकिन कल मैं जब एयरपोर्ट गया था, कल मेरी दाढ़ी खोल के गया था। वैसे आज अच्छा स्मार्ट लग रहा हूँ, स्मार्ट वैसे भी लगता हूँ मैं दाढ़ी खोल के भी। लेकिन जब दाढ़ी खोल लो तो आप थोड़े, कई लोगों को के सर में होता है कि खालिस्तानी आ गया या कौन आ गया, तो उनकी भावनाएं भड़क जाती है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हर सिख खालिस्तानी नहीं होता। अगर मेरी दाढ़ी टाइट है तो सेट है तो उसका मतलब मैं हिंदुस्तानी हूँ, खोल दी तो खालिस्तानी, ये गलत बात है। और दूसरा, जो ये खालिस्तानी काम कर रहे हैं गुरु की पगड़ी पहन के, उसकी वजह से हम जैसे लोगों को झेलना पड़ता है। लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने हमारी हेल्प की। उन्होंने बहुत समझाया, जाने दो। एक उन्होंने को बोलते कि ये लेट आए थे, तो उन्होंने फुटेज चेक की कि ये तो टाइम पे आए हैं। उन्होंने फुटेज चेक की कि ये टाइम पे आए हैं, आपने टाइम से पहले काउंटर क्यों बंद किया, आप इन्हें क्यों नहीं जाने दे रहे, आप क्यों तंग कर रहे हो उनको। तो दे हैड अ लिटिल प्रेशर। उन्होंने बोला कि आपकी कंप्लेंट होगी, अब आप विस्तारा वाले कि आपका सारा स्टाफ, ऑल ऑफ द विस्तारा स्टाफ एक नंबर का बदतमीज और रूड, एक नंबर सारा का। सारा एंड देन उन्होंने जानबूझकर, मतलब अगली फ्लाइट सी, और कोई भी फ्लाइट हमें दे सकते थे। हमको 6 लास्ट घंटे रोक के फ्लाइट दी फ्लाइट। 6 घंटे हम लखनऊ एयरपोर्ट पे बैठे रहे। आई हैव एलर्जी, डस्ट एलर्जी, मेरी तबीयत खराब। दे डोंट केयर। 6 घंटे बाद भी मैंने उनसे पूछा कि ये लास्ट फ्लाइट है, आप हमको जाने दे रहे हो या हम यहाँ से जाएं? अगर आप हमको नहीं जाने दे रहे तो फिर हम आगे बात करेंगे कहीं ना कहीं किसी से किससे कि ये क्या बदतमीजी है कि आपने हमें ही क्यों रोका है यहाँ पे। हमें ही रोका गया। हमें हमारे रोका अगर गया। कैमरा चेक किया जाए, हमारे उन 5 लड़कों को छोड़ के, क्योंकि हम खड़े रहे, हम जिस टाइम वहां पे थे 1 घंटा बाकी था, और उन्होंने बाकी सबको भेज दिया हमको छोड़ के, और और बोला गया इनको जाने नहीं देना। और मैंने मुझे दुख उनको हुआ यार दिखाया इनको। पिक्चर में कि आपका सुबह से ये देखिए, ये आपका वेब चेकिंग है, इसमें एरर आ रहा है, ये फोटो दिख के रखी वो है बोलते हमने। आपकी गलती है, आप वो 3 कह रही घंटे आपकी पहले प्रॉब्लम, आते। 3 घंटे पहले थे। हमने बोला आपने टर्मिनल 2 लिखा था टिकट पे, पहले वहां गए। बोलते वो भी आपकी गलती है, हम टर्मिनल 2 से टर्मिनल 3 आए टर्मिनल और 2 लेट हो बंद गए, था वो बंद था। और देयर इज नो मैसेज। इन्होंने बोला हमने आपको मैसेज किया, हमने कहा हमें कोई मैसेज नहीं आया आपका। और साथ में जो लड़के खड़े थे वो भी कह रहे थे कि हम टर्मिनल 2 से 3 में आने में हमको 25-30 मिनट्स लग गए, हमें भी कोई मैसेज नहीं आया है। और मगर वो भी गलती बांटने को तैयार नहीं। देर नॉट। चलो जो छोड़ो, मगर मुझे ये है कि हमको छोड़ के उन्होंने बाकी सबको भेज दिया। इसकी वजह क्या थी मुझे मालूम नहीं, मेरी शक्ल अच्छी नहीं थी या मुझे बदबू आ रही थी, क्या था आई डोंट नो। लेकिन मुझे फील हुआ कि कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में एक नफरत सी उभरना शुरू हो चुकी है, जो ये खालिस्तानी कर रहे हैं। सिंपल सी तो बात उसका है। उसके आप उसके जो नतीजा आप लोग भुगत रहे हैं। वो हम भुग रहे हैं। हम बड़े अच्छे अयोध्या उतरे, हमने बहुत अच्छे राम मंदिर गए, हमने दर्शन किए राम मंदिर में, हमने वहाँ पे हनुमान मंदिर में दर्शन किए। हमारा बड़ा अच्छा ट्रिप गया। हम वापस लखनऊ आए कि वापसी की फ्लाइट हमने लखनऊ से इसीलिए ली क्योंकि लेट नाइट की फ्लाइट अयोध्या से दिल्ली की नहीं थी। और इन्होंने हमारे साथ जो बदतमीजी की, मतलब आप अगर कोई भी अब सिख सोचो, अगर जाए राम मंदिर कि हमारे राम भगवान हैं और वापस आकर उनसे एयरपोर्ट पे ये बदतमीजी होगी तो फिर क्या होगा? तो फिर क्या होगा? तो अब ये सोचने की बात है। चलो ये आई थिंक योगी जी ने बहुत सिक्योरिटी की है, बहुत बहुत काम किया है यूपी में, पर थोड़ा सा उनको एयरपोर्ट अथॉरिटीज पे नजर नॉट देनी द चाहिए। अथॉरिटीज वर विद यू, दिस इज एयरलाइंस। एयरलाइंस Airlines. अथॉरिटी ने बहुत हेल्प की उन्होंने यार। अथॉरिटीज ने बहुत हेल्प की। अथॉरिटीज बोल रही है उनको बार बार, वहां पे सिक्योरिटी उनको बोल रही है, सब बोल रहे हैं ये कम उन्होंने बोला गलती आपकी, आपने चेक कर लिया सीसीटीवी के ये लोग पहले आए हैं, आपने काउंटर कैसे पहले बंद किया आपने, ये बताइए आप। ये ना 3:35 फ्लाइट चली है, तो 2:35 पे 1 घंटा पहले आप काउंटर बंद करो। जी जी जी। हम उससे पहले आए। आपने उससे 45 मिनट्स पहले काउंटर बंद किया, नहीं उन्होंने बंद किया काउंटर के 1.5 घंटे पहले। 1.5 अच्छा घंटे जी। पहले। तो वही वजह क्या है? चलो छोड़ो इस बात को। कोई तो चलिए मुझे एक बात बताइए, इंडिया का ट्रैवल उसको छोड़ दिया तो और कैसा चल ओए रहा होए है? होए 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 मजा दिल आया। कर रहा बस जाने का। मुझे लगता है मोदी जी ने पकड़ के डाले जेल में। तो यही रहा भाई। बिहार जेल इसके में लिए आपको मत डालना, खालिस्तानी please। बनना पड़ेगा। देश थोड़ी तो बन नहीं सकते अब। नहीं
नहीं, देखो जी। तिहाड़ जेल में तो मत डाले कि एंजॉय कैसे करोगे, और तिहाड़ जेल में मत डालना, वहाँ खुजली वाले लोग रहते हैं, इन्फेक्शन हो जाएगा। केजरीवाल को केजरीवाल बोलती है। नहीं, बहुत सारे वो, उनका तो पूरा मंत्रिमंडल वहीं पे है। हाँ, तो खुजली दिल्ली वहां चल रही है। सरकार तो वहीं चल रही है ना, मंत्रिमंडल पूरा वहीं पे। मैंने तो सुना है कि क्या पता अमृतपाल भी आपको इलेक्शन मंत्री, में आ रहा है। क्या पता आपको मंत्री बना दे वहीं से। अच्छा, अमृतपाल अरे को भी- भैया। अमृतपाल जो कहता था कि मुझे हिंदुस्तान के संविधान से कुछ लेन देन नहीं है, हम भारतीय नहीं हैं, हम भारतीय पासपोर्ट को कुछ नहीं मानते, तो वो अमृतपाल क्यों खड़ा हो रहा है इलेक्शन पे? मेरा सवाल आपसे है। आप आप इसके अच्छा, इस बार पंजाब से इलेक्शन लड़ रहा हो? अरे क्या से अच्छा, मुझे नहीं पता ये बात। मैं डू योर होमवर्क। I'm very bad at it right now, है ना? अब टेररिस्ट और आतंकवादी भी इलेक्शन में खड़ रहे हैं, तो भैया इस देश तो का क्या इलेक्शन में होगा? खड़ा होके मतलब क्या उसको तो वहां जाके लिखित में देना पड़ेगा कि मैं आप सब छोड़- हाँ संविधान में अक्षुण्ण ये रखता हाँ, हूँ, वो रखता आई हूँ। वांट टू सी दैट। अच्छा, आई वांट टू सी दैट क्लिपिंग के वो भूतपाल बोल रहा है कि मुझे हिंदुस्तान के संविधान में पूरा हाथ खड़ा करके कसम खाए। आपको एक चीज बताती हूँ, मेरे पास ना पहले पंजाब से जैसे बच्चे बड़े इस बहुत ही खाली हो गए, यूके तो ऐसे आए हैं मक्खियों की तरह। तो मेरे से बच्चे पहले जब मेरा पहले रेस्टोरेंट था तो जॉब मांगने आते थे, तो मैं उनसे ऐसे ही पूछती थी, खालिस्तान चाहिए? हाँ जी चाहिए। क्यों? हम जट सिख हैं। मैंने कहा अच्छा आप सिख हो? नहीं हम सिख नहीं, हम जट सिख हैं। पहली लाइन। आपको खालिस्तान क्यों चाहिए? पता नहीं, क्योंकि हम जट सिख हैं। ठीक है, तो आपको अमृत, लड़कियां स्पेशली, लड़कियों को बोलो कि अमृतपाल को सपोर्ट करते हो? हाँ। क्यों करते हो? खालिस्तान मांग रहे इसलिए? नहीं, स्मार्ट है बड़ा जी। हे भगवान, तुम अपने देश से गद्दारी कर रहे हो कि एक लड़का स्मार्ट लगा तुमको। अच्छा जी, अब लड़के अमृतपाल को सपोर्ट करते हो? हाँ जी। क्यों? ओ पड़ा भरा है जी। खालिस्तान क्यों अरे चाहिए? गधो, नहीं मालूम। नहीं तुमको मालूम। यही नहीं पता कि तुम खालिस्तानी। मेरा कई बार ना दिल कर रहा था दीवारों से सर पटकू अपना, और मुझे तरस आता है इन लोगों पे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं हरमन को बोलती थी, ये देखो कितने जवान यंग बच्चे, मतलब मेरे बच्चों की उम्र के हैं ये, 20-20 21-21 साल के बच्चे, ये कहाँ जा रहे हैं? टोटली ब्रेन वॉश्ड, दे डोंट नो एनीथिंग। एक भीड़ जा रही है और उसका चली जा रहे They भेड़ don't चाल know चल रही है, anything। भेड़ चाल। और इस भेड़ चाल में कल को ये अगर मारे गए तो कितनी दुख की बात है ये चीज। और वही तो हम नहीं चाहते, जिस वजह से ये जंग लड़ रही है। और ये सिर्फ- ये भी तो देखिए ना आपकी, मतलब कोई लॉजिक नहीं है। मतलब एक ऐसे लोग ना हो तो जो लोग इनका फायदा उठाए उनको, उनकी दुकान बंद हो बन जाए। जाएगी, उनको आप पता है अनु कैसे जी से खेलना है। पूछो, उनको कहते हैं चलो फिर जी? आपको फिर अनु जी मैंने इसलिए पूछा क्योंकि उनकी अक्ल की समझदारी, क्योंकि उनकी पार्ले को भी जी बोलते हैं। पाले जी को हम मगर आपने पारंटी क्यों रखे यहाँ पे? आपने कुछ और रख दिया आज। हम पन्नू जी की इज्जत देते हैं। उनकी आप बात सुनो। उनको पूछा गया एक इंटरव्यू में कि आपको खालिस्तान चाहिए? हाँ जी चाहिए। तो आपकी करेंसी कब है? ओ तो तुसी सानू खालिस्तान दे दो, फिर ਅਸੀਂ 5 साल बाद करेंसी बनाएंगे। तो 5 साल फिर आपको खालिस्तान मिल गया, 5 साल फिर आपके खालिस्तान में करेंसी कौन चलेगी? वो जड़ी चल रही है पासपोर्ट, वो भी 5 साल बाद आएंगे। आपने तैयारी कुछ नहीं की है, आपको कल खालिस्तान दे दे, आपके पास कुछ नहीं। मतलब 5 साल आपको हिंदुस्तानी पासपोर्ट यूज करना है, आपको इंडियन करेंसी यूज करनी है, और आपको खालिस्तान चाहिए। और एक उन्होंने जो मेजरली करेंसी बनाई है खालिस्तान की, इनकी बड़ी किसी लोगों ने महंगी ध्यान से देखी नहीं है। दो चीज देखना ध्यान से उसके अंदर। आपको एक फोटो तो देंगे। उसमें लिखा हुआ है बैंक ऑफ लाहौर। अच्छा जी। हाँ जी, स्टेट बैंक ऑफ लाहौर लिखा है नीचे। और दूसरा खजांची का नाम लिखा हुआ है मिस्टर कपूर। और वो इसीलिए शक कर रहे हैं लोग आपके ऊपर। अच्छा, एक चीज, वो नोट ईबे पे मिल रहा है 100 रुपए का नोट 1000 पाउंड का, नकली वाला। नकली वाला 100 रुपए का नोट लेता 1000 कोई नहीं पाउंड। है, लेता पर कोई नहीं जो है। भी है, कितने गधे लोग होंगे यार, कोई खरीद भी रहा है तो भाई साहब। नहीं लेता किसी ने नहीं नहीं, है। उनके पास कलेक्शन बड़ी है, तुम्हें क्या पता किससे ले लिया? तुम 100 नोट मंगा लोगा। मैं तो मंगाऊं, पागल बेचारा थोड़ी हूँ। मंगाए होंगे ना, मंगाए नहीं है, किसी मंगाए गधे ने होंगे। लगाए हैं, किसी गधे के लिए। तो मैं बोल रही थी, मैंने फिर वो एक क्लिप डाला था उसका कि भैया मेहरबानी करके हाथ जोड़ के तुमसे दरको समझ लो, जो मर्जी समझो कि ये खालिस्तान नोट तुम अपने जो बना रहे हो बनाओ, अच्छी बात है, लेकिन इसे कपूर सरनेम हटा दो भैया, हमको नहीं चाहिए। तुम्हारे चक्कर में पेश रहा हूँ। आप मिले हैं हरमन सिंह भाई से, उनकी वाइफ खुशी से। मुझे उम्मीद है आपको भी उतना ही अच्छा लगा होगा जितना मुझे लगा है। और
लगातार इसी तरह हमें अपना प्यार देते रहिए। आज के लिए इतना ही।